शॉपिफाई वहाँ के व्यवसायों के लिए सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक है, लेकिन अगर आप इसे वैसे इस्तेमाल नहीं करते जैसा मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, तो शायद आप अपने व्यवसाय की वृद्धि का कुछ हिस्सा खो देंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि शॉपिफाई का उपयोग करके एक पेशेवर वेबसाइट कैसे बनाएं, और हम इसे इस तरह बनाएंगे कि आपकी वेबसाइट पर आने वाले दर्शक यह मान लें कि इसे वेब डेवलपर्स की एक टीम ने बनाया है, चाहे आपके पास कोई अनुभव हो या ना हो। और हम ये सब कुछ सिर्फ कुछ घंटों में करने वाले हैं। असल में हम सिर्फ $1 में भी शुरुआत करने वाले हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह सच है, क्योंकि शॉपिफाई के नए अपडेट्स के कारण अब यह पूरी तरह से संभव है। तो ये एक पूरा ट्यूटोरियल है। मैं वादा करता हूं कि मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई अपसेल नहीं है। ये सिर्फ YouTube पर एक सच्चा मुफ्त ट्यूटोरियल है, और हम बिना वेबसाइट के शुरू करके एक पूरी पेशेवर वेबसाइट तक स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं। ये एक क्लिक बाय क्लिक ट्यूटोरियल है, जिसमें मैं आपके साथ साथ एक वेबसाइट बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि पेमेंट्स कैसे सेटअप करें, अपनी वेबसाइट पर डिज़ाइन कैसे सेटअप करें, मार्केटिंग कैसे करें, और शॉपिफाई के बारे में वह सब कुछ कैसे करें जो आपको जानना चाहिए। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप शॉपिफाई का उपयोग करके वेबसाइट बनाने में विशेषज्ञ बन जाएंगे, और अगर आप इस वीडियो के साथ साथ चलते हैं तो आपकी बिजनेस वेबसाइट तैयार होकर चलने लगेगी, इंटरनेट पर बढ़ने के लिए तैयार होगी, और भौतिक उत्पाद, डिजिटल उत्पाद, कुछ भी सब्सक्रिप्शन उत्पाद आपकी वेबसाइट पर आने वाले किसी भी विजिटर को बेचने के लिए तैयार होगी। तो ये सब कहने के बाद हम यहाँ मेरे लैपटॉप पर शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपके पास पहले से ही शॉपिफाई अकाउंट है तो बहुत बढ़िया। अगर आपके पास नहीं है तो ये एक फ्री ट्यूटोरियल है, और इसे फंड करने का हमारा एकमात्र तरीका एफिलिएट कमीशन के जरिए है। तो अगर आप इसकी सराहना करते हैं, अगर आपको यह मददगार लगे, तो कृपया नीचे दिए गए हमारे एफिलिएट लिंक के जरिए जाए। इससे आपको कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। हमें इससे एक छोटी सी कमीशन मिलेगी, और इससे हमें ऐसे वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो ये सब कहने के बाद अगर आप उस लिंक के जरिए जाना चाहते हैं तो आप centralmedia.com शॉपिफाई टाइप कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन के टॉप में दिए गए लिंक को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या आप उसी लिंक पर क्लिक भी कर सकते हैं। ये एक नए टैब में खुलेगा, जिससे आप वीडियो को चलते हुए भी हर स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इससे आपको शॉपिफाई के लिए प्रति माह केवल $1 का ऑफर भी मिलना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया था, हम $1 में शुरू करने जा रहे हैं। पहले 3 महीनों के लिए ये वास्तव में सिर्फ $1 है। उसके बाद आपके पास अलग अलग प्लान चुनने का विकल्प होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना ईमेल एड्रेस डालकर, और फिर हम स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक कर सकते हैं। अब वे हमारे डैशबोर्ड को कस्टमाइज करने के लिए कई विकल्प देंगे। मैं इन सबको स्किप कर रहा हूं। इनमें से कोई भी चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती। मैं आपको डैशबोर्ड पर वह सब कुछ दिखाऊंगा जो आपको जानना जरूरी है 1 सेकंड में। अब हम एक पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ 3 मुख्य प्लान हैं। अगर हम व्यू प्लान डिटेल्स पर क्लिक करें तो ये हमें उनके बारे में और जानकारी दिखाएगा। और असल में मुख्य बात जो आपको देखनी है वह यह है कि आप पहले से कितना सेल्स वॉल्यूम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक बिल्कुल नई दुकान है और कोई भी सेल्स वॉल्यूम नहीं है, तो बस बेसिक वाला चुनें। यही शायद वह है जो आप चाहेंगे। अगर आपके पास कुछ सेल्स वॉल्यूम है, या आप बहुत जल्दी बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड रेट के आधार पर यह वाला चुन सकते हैं। आप देख सकते हैं 2.9% बनाम 2.7% बनाम 2.5%, और वह छोटा सा 0.2% भी क्या है, $66,000 प्रति माह के बराबर हो सकता है। ये ऐसी चीज़ है कि भविष्य में आपके लिए प्लान अपग्रेड करना या सीधे ही कोई महंगा प्लान लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, जैसे अगर आपकी टीम बड़ी है, आपको ज़्यादा लोगों को साइन इन करवाना है, या आप इन पर्सन पॉइंट ऑफ सेल करना चाहते हैं, तो इन अन्य प्लानों को भी देखें। आप इन्हें नीचे तुलना कर सकते हैं और सभी अलग अलग फीचर्स के साथ अंतर देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जो भी शुरुआत कर रहा है उसके लिए बेसिक प्लान ही शायद काफ़ी होगा, और आप भविष्य में कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैं बेसिक प्लान से ही शुरू करने जा रहा हूँ। बस ट्राई बेसिक पर क्लिक करें। अब हम अपनी पेमेंट डिटेल्स दर्ज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, 3 दिन फ्री, फिर $1 प्रति माह। अगर आप चाहें तो रद्द करने के लिए काफ़ी समय है। अब हम अपना बिजनेस एड्रेस दर्ज कर सकते हैं। तो अगर आप घर से ही काम कर रहे हैं तो ये आपका घर का पता भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम डैशबोर्ड पर आ गए हैं, जो सच कहूँ तो पहले से काफ़ी अलग दिखता है, क्योंकि शॉपिफाई ने हाल ही में कुछ बड़े बड़े अपडेट्स किए हैं, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बात करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपको ऊपर एक बैनर नहीं दिखता जिसमें लिखा हो प्लान चुनें, या नीचे भी ऐसा कोई बैनर नहीं दिखता, तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपका प्लान सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया है। लेकिन कभी कभी अगर आप प्रक्रिया के दौरान कुछ गलती कर देते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी सही से नहीं डालते या कुछ और हो जाता है, तो शॉपिफाई कभी कभी उसे रजिस्टर नहीं करता, और आपको वही बैनर वहीं दिख जाएगा। तो मैं सलाह दूंगा कि अभी एक अच्छा समय है यह सुनिश्चित करने का कि आपने प्लान ले लिया है, ताकि आपकी वेबसाइट 3 दिनों में डिलीट ना हो जाए जब ट्रायल खत्म हो जाए। तो अब जब ये बात हो गई, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आपको एक छोटा सा लेआउट दिखाकर कि यहाँ क्या क्या है। बाईं तरफ ये सभी टैब्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हमारे पास ऑन ऑर्डर्स हैं। आप यहाँ से कस्टमर्स और ऐसी दूसरी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं या अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आप यहाँ इस टैब में प्रोडक्ट्स देख सकते हैं।
यही इस वीडियो में हमारा पहला स्टेप होगा और फिर निश्चित रूप से हम कई और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन शॉपिफाई का जो तरीका है वह सेल्स चैनल्स के साथ काम करता है, जो यहाँ एक तरह से अनोखा तरीका है जहाँ आपके पास आपकी ऑनलाइन स्टोर को एक सेल्स चैनल के रूप में देखा जाता है। लेकिन शॉपिफाई सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर से कहीं ज़्यादा कर सकता है। वे आपकी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं और अगर आप इन पर्सन बेच रहे हैं, ईबे पर बेच रहे हैं या कहीं और बेच रहे हैं तो बहुत सारे अन्य बैक एंड काम भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप मेटा से लिंक करना चाहते हैं और इंस्टाग्राम शॉप या टिकटॉक शॉप पर बेचना चाहते हैं तो आप ये सब अलग अलग सेल्स चैनल्स के साथ कर सकते हैं और आप अन्य सेल्स चैनल्स भी सर्च कर सकते हैं। हम इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। इस वीडियो का मुख्य फोकस आपके ऑनलाइन स्टोर पर होगा जो यहाँ शॉपिफाई के माध्यम से चलेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन स्टोर, यही आपकी वेबसाइट है। नीचे हमारे पास ऐप्स भी हैं। मैं आपको अन्य ऐप्स के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह विभिन्न ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स या एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स अलग अलग रिटारगेटिंग चीज़ों से कनेक्ट करने में बहुत अच्छा है। हम शॉपिफाई से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। चूंकि यह इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यहाँ बहुत सारे बेहतरीन ऐप्स उपलब्ध हैं। तो पहला कदम होगा हमारे प्रोडक्ट्स को जोड़ना। तो प्रोडक्ट्स टैब पर अगर आप अभी तक यहाँ नहीं हैं तो बाईं ओर उस पर क्लिक करें। हम अपना पहला प्रोडक्ट जोड़ने जा रहे हैं। अब पहला प्रोडक्ट, मैं इसे एक बेसिक प्रोडक्ट ही रखूंगा, बस एक साधारण फिजिकल प्रोडक्ट, और जैसे जैसे हम और प्रोडक्ट्स जोड़ेंगे हम अन्य वेरिएशंस के बारे में भी बात करेंगे। हम यहाँ जटिलता बनाएंगे। शुरुआत करते हैं टाइटल से। मान लीजिए प्रीमियम बीफ जर्की। एक डिस्क्रिप्शन भी जोड़ सकते हैं और वैसे डिस्क्रिप्शन के साथ आप चाहें तो इसे पूरा टाइप भी कर सकते हैं। आपके पास सामान्य एडिटिंग टूल्स भी उपलब्ध हैं। अगर आप यहाँ कोई इमेज जोड़ना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा। इमेज जोड़ने के और भी तरीके हैं। आप चाहें तो लिंक जोड़ सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड या अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक पूरा पैराग्राफ है तो चलिए इसे फिर से कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं चाहता हूं कि प्रीमियम बीफ जर्की हमारे उस स्टोरी से लिंक हो जाए जिसमें बताया गया है कि हम ये कैसे बनाते हैं, तो आप इंसर्ट लिंक पर क्लिक करें, फिर तय करें कि यह किस जगह लिंक होगा, लिंक का टाइटल चुनें और फिर आप वह लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं अभी ऐसा नहीं करने वाला, लेकिन इसकी बजाय शायद मैं यहाँ जनरेटेड डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करना चाहूँगा। थोड़ा समय बचाने के लिए मैं अभी जनरेट पर क्लिक कर देता हूँ। हम एक्सपर्ट टोन चुन सकते हैं या फिर आप परसुएसिव टोन भी ले सकते हैं। इसके लिए भी अलग अलग टोन उपलब्ध हैं। तो मान लेते हैं हाँ, एक्सपर्ट टोन अच्छा लगेगा। हम इसे बस एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ही रहने देंगे। मैं आमतौर पर इस तरह की चीज़ों के लिए एआई का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता। मुझे लगता है कि इसे खुद लिखना बेहतर है, लेकिन शायद यह आपको एक अच्छी शुरुआत दे सकता है ताकि आपकी वेबसाइट जल्दी तैयार हो जाए और हो सकता है कि आप बाद में इसमें वापस आना चाहें। जहाँ तक मीडिया की बात है, आप जितने चाहें उतने चुन सकते हैं। आप एक साथ कई इमेज या वीडियो, साथ ही 3D मॉडल भी चुन सकते हैं। मैंने असल में कभी 3D मॉडल अपलोड नहीं किए हैं। आमतौर पर मैं सिर्फ इमेज और वीडियो का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो इस बार के लिए चलिए मैं कॉपी करने जा रहा हूँ। मैं इन्हें यहाँ ड्रैग करने जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ इमेज यहाँ है, हम इन्हें यहाँ छोड़ देंगे। और वैसे बाईं ओर वाली सबसे बड़ी इमेज आपकी मुख्य इमेज होगी। जब ग्राहक आपके प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं तो सबसे पहले वही इमेज दिखती है, और जब एक स्क्रीन पर कई प्रोडक्ट्स होते हैं तब भी वही इमेज सबसे पहले दिखाई देती है। तो शायद मैं चाहता हूँ कि ये वाली मुख्य इमेज हो। आप इसे क्लिक करके खींच सकते हैं और इससे ये आपकी मुख्य इमेज बन जाएगी, और यही क्रम भी रहेगा। आप इन्हें अपनी सुविधा अनुसार फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं। हमारे पास एक श्रेणी है जो अपने आप जर्की और स्नैक फूड्स के लिए भर गई है। यहाँ नीचे हमारे पास मूल्य निर्धारण है, तो आप अपनी कीमत डाल सकते हैं और शायद हमारी कीमत 21.99 होने वाली है। आप तुलना के लिए एक कीमत भी डाल सकते हैं, तो अगर ये सेल पर है या अन्य लोग इसे ज़्यादा में बेचते हैं तो आप वह भी दिखा सकते हैं। मैं इसे खाली छोड़ने वाला हूँ। मैं वास्तव में तुलना के लिए कोई कीमत नहीं डालना चाहता। हम टैक्स भी लगा सकते हैं। बिल्कुल आपके क्षेत्र के अनुसार कृपया अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें कि आपको यह कैसे करना चाहिए। और फिर प्रति आइटम लागत, ग्राहक इसे नहीं देखेंगे। ये केवल आपके लिए बैकएंड में है ताकि आप अपने मुनाफे को ट्रैक कर सकें। तो अगर इसे बनाने में हमें मान लीजिए 7.34 का खर्च आता है तो आप हमारा मुनाफा और मुनाफे का प्रतिशत देख पाएंगे। मुझे लगता है कि मैंने ठीक 2/3 चुन लिया है। ये दिलचस्प है। इन्वेंट्री के लिए हम किसी स्थान पर मात्रा को ट्रैक कर सकते हैं। तो हम बस कह सकते हैं कि हमारे वेयर हाउस में हमारे पास इनमें से 450 हैं। हम एक SKU या बारकोड जोड़ सकते हैं। तो SKU एक स्टॉक कीपिंग यूनिट है, जाहिर है मैं इसे 1000 या 1001 कहने वाला हूं। और आप चुन सकते हैं कि क्या आप इसे स्टॉक खत्म होने के बाद भी बेचना जारी रखना चाहते हैं। अगर यह कोई ऐसी चीज है जिसे बनाना आसान है, आप बैक ऑर्डर स्वीकार कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे बंद ही रखूंगा ताकि हमारी शिपिंग टाइम में कोई गड़बड़ी ना हो। नीचे हमारे पास शिपिंग का विकल्प है। अगर यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है तो आप कस्टम्स की जानकारी जोड़ सकते हैं। मैं तो इसे घरेलू ही कर रहा हूं, तो मैं इसे छोड़ने वाला हूं। हाँ, मैं इसे इसमें शामिल नहीं करूंगा। हम वीडियो में आगे चलकर शिपिंग प्रोफाइल्स के बारे में बात करेंगे। निश्चित रूप से हमारे पास वेरिएंट्स भी हैं।
अब मुझे पता है कि मैंने कहा था कि ये एक साधारण उत्पाद होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ वेरिएंट्स दिखाना चाहता हूँ। हम अलग अलग फ्लेवर दिखा सकते हैं। ये शायद वेरिएंट्स का सबसे आसान तरीका है। तो अगर मैं ऐड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो हम फ्लेवर कह सकते हैं और हम फ्लेवर को एक नया विकल्प बना सकते हैं और हम यहाँ वैल्यूज़ जोड़ सकते हैं। तो शायद हमारे पास ओरिजिनल होगा, हमारे पास टेरियाकी हो सकता है। शायद हमारे पास वहीं 4 अलग-अलग फ्लेवर हैं और हम डन कह सकते हैं और आप अन्य विकल्प भी जोड़ सकते हैं। दूसरा स्तर शायद किसी अलग उत्पाद जैसे टी-शर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। शायद आपके पास साइज़ है और आपके पास रंग है। शायद आपके पास साइज़, रंग, फिट है। आपके पास कई अलग-अलग विकल्प हो सकते हैं और हर वेरिएंट के लिए, हर एक के लिए आपके पास कई वेरिएंट्स होंगे जो आपको बहुत सारी संभावनाएँ देंगे। तो अगर आपके पास 2 अलग-अलग साइज़ हैं, 3 अलग-अलग रंग हैं, तो इससे 6 अलग-अलग एसकेयू बनेंगे और हर एक के लिए आप अलग इमेज, अलग कीमत और अलग बारकोड या स्टॉक कीपिंग यूनिट रख सकते हैं, अगर आप चाहें। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ एक वेरिएंट होने पर आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ एक विकल्प के साथ 4 अलग-अलग वेरिएंट्स होने पर हमारे पास कुल मिलाकर नीचे 4 अलग-अलग वेरिएंट्स आ जाते हैं। और इसलिए हर एक के लिए हम चाहें तो कीमत बदल सकते हैं। हम यह चुन सकते हैं कि स्टॉक में कितने हैं, तो मान लीजिए हमारे पास इनमें से हर एक के 450 हैं। और हम वास्तव में हर एक के लिए अलग इमेज भी रख सकते हैं ताकि जब कोई ग्राहक अपनी पसंद का वेरिएंट चुने तो सही इमेज दिखाई दे। और मैं आपको यह करने की सख्त सलाह देता हूँ। मैं यहाँ छोटे प्लस आइकन पर क्लिक करने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये क्लासिक फ्लेवर है। मुझे लगता है मैंने इसे क्लासिक कहा था, ओरिजिनल नहीं। तो अगर हम चाहें तो इसे यहीं से कभी भी रीनेम कर सकते हैं या असल में हम इसे ऊपर से भी रीनेम कर सकते हैं। तो चलिए इसे क्लासिक में बदल देते हैं। क्लासिक हम डन कहेंगे और अब ये क्लासिक हो गया। अब हम टेरियाकी जोड़ सकते हैं, डन कहें। इसका भी मेरे पास एक इमेज है और फिर निश्चित रूप से पेपरकॉर्न। नीचे हमारे पास कुछ श्रेणियां हैं तो ये अभी अभी जोड़ी गई है। आप अपनी तरफ से और भी जोड़ सकते हैं। अगर आप एलर्जन जानकारी जोड़ना चाहें तो यहाँ एक अच्छा सा सुझाव दिया गया है। अब ये सभी उत्पादों के लिए नहीं दिखेगा। शॉपिफाई अब काफ़ी स्मार्ट हो गया है और उन्हें पता है, अरे आपने बीफ जर्की कहा, यह एक खाद्य वस्तु है। एलर्जन जानकारी वह चीज़ है जिसे बहुत से लोग जोड़ना पसंद करते हैं। और फिर यहाँ नीचे सर्च इंजन लिस्टिंग मूल रूप से ये है कि ये गूगल में कैसे दिखाई देगा। आप यहाँ उत्पाद का नाम देख सकते हैं, उसके नीचे छोटी सी विवरणिका और निश्चित रूप से यूआरएल भी। हम उस डोमेन के बारे में बात करेंगे, हम उसे अभी ठीक करेंगे और यह कीमत भी दिखाता है। ये वह चीज़ है जिसे आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि गूगल में ये थोड़ा अलग तरीके से दिखे, यानी यूआरएल हैंडल, तो शायद ये होगा ड्राई क्रीक प्रीमियम जर्की, प्रीमियम स्टेक जर्की। और मैं सेव पर क्लिक करने से पहले ऊपर दाईं ओर आप और भी उत्पाद संगठन जोड़ सकते हैं। थीम टेम्पलेट। मैं नीचे जाऊंगा और बस सेव पे क्लिक कर दूंगा। मुझे अभी इस पर और कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उत्पाद नंबर 1 बन चुका है। अब मैं एक और उत्पाद बनाऊंगा और फिर कुछ कलेक्शंस बनाऊंगा और उसके बाद हम वास्तव में स्टोर को डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो बस उत्पादों के माध्यम से जा रहा हूं। अगर हम फिर से उत्पाद पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक उत्पाद है, स्टॉक। हम देख सकते हैं कि यह सक्रिय है, श्रेणी और यह वास्तव में कहाँ बेचा जा रहा है। अभी के लिए पॉइंट ऑफ सेल, ऑनलाइन स्टोर और शॉप जो मूल रूप से शॉप पे है, अगर आप उसके माध्यम से बेचना चाहते हैं। लेकिन मैं अभी ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने जा रहा हूं। तो इस बार मान लेते हैं कि ये होगा बीफ जर्की, बीफ वैरायटी पैक। तो ये होने वाला है फिर से मैं बस टेक्स्ट जनरेट करूंगा और हम कुछ मीडिया अपलोड कर सकते हैं और ये बस एक छोटा सा वैरायटी पैक जैसा होगा। शायद मेरे पास है मुझे इनमें से किसी एक के साथ जाना है। नहीं, मुझे लगता है कि यही वाला सही है। और फिर शायद हमारे हर फ्लेवर के लिए हम वे 4 जोड़ देंगे और फिर से ये बस सभी वैरायटी पैक को वहीं दिखाता है। तो फिर यहाँ नीचे इस वाले की कीमत ये जाहिर है कि ये बदल जाएगी कि आप कौन सा वेरिएंट लेते हैं, लेकिन अभी के लिए बस एक कीमत चुन लें। हम इसे 1 मिनट में एडिट करेंगे। तो शायद ये होने वाला है तो 3 का पैक, शायद, मुझे नहीं पता, 61.99। कोई तुलना मूल्य नहीं, प्रति आइटम लागत ये होगी कुछ 30। फिर से यहाँ भी लगभग वही मार्जिन है, स्टॉक में है। ये वाला थोड़ा ज़्यादा जटिल है क्योंकि आप 3 अलग अलग चीज़ों को एक साथ बंडल नहीं कर सकते। मैं इसे एक बंडल के रूप में अलग उत्पाद बना रहा हूँ, तो हमें इसका SKU थोड़ा अलग से ट्रैक करना होगा। तो मैं कहूँगा कि इस वाले के लिए शायद हमारे पास 25 स्टॉक में है। हम बाद में बात करेंगे कि अगर आप एक उत्पाद कॉम्बो बनाना चाहते हैं तो इनको कैसे मिलाया जा सकता है, और अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक वेरिएंट दिखाने के लिए मैं अभी के लिए इस बंडल के साथ जा रहा हूँ। हम इसे हाउस ऑन डू कहेंगे। इसका वजन 5 पाउंड होगा और यहाँ हम वेरिएंट्स जोड़ सकते हैं। तो वेरिएंट्स होंगे, हम एक कस्टम विकल्प चुन सकते हैं। तो आप यहाँ फ्लेवर चुन सकते हैं, आप जो चाहें चुन सकते हैं। मैं एक कस्टम विकल्प के साथ जा रहा हूँ और ये होगा मात्रा, और मात्रा हो सकती है 3 पैक, 5 पैक, 7 पैक। हम डन कह सकते हैं और आप एक और विकल्प भी जोड़ सकते हैं। तो आप अलग अलग फ्लेवर भी रख सकते हैं, जैसे कि 3 पैक एक ही फ्लेवर का हो सकता है और आप इस तरह से कई संयोजन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेरिएंट्स हैं, जैसे 3 पैक, 5 पैक, 7 पैक। आप इनमें से हर एक के लिए एक इमेज रख सकते हैं।
तो शायद ये 3 पैक के लिए इमेज होगी। और जैसा कि आप दाईं ओर देख सकते हैं, हम मात्रा भी रख सकते हैं, तो शायद हर एक के 25-25 रख सकते हैं। इनके लिए अलग अलग SKU होंगे, जैसे 1002, फिर 3 और फिर 4। और यहाँ पर कीमतें भी हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे शायद 70 और फिर 91। और अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको और जानकारी देगा। अगर इसके लिए कोई अलग HS कोड है तो आप उसे यहाँ जोड़ सकते हैं। आइए इनके लिए कुछ तस्वीरें जोड़ते हैं। तो 5 पैक के लिए मेरे पास एक तस्वीर है, लेकिन इसमें असल में सिर्फ 4 हैं। हम बस इसे वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ यहाँ एक तस्वीर डालने के लिए। हम इस छोटे से 4 वैरायटी पैक को अपलोड करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे और फिर 7 पैक जोड़ेंगे। हम डन कहेंगे तो प्रोडक्ट्स में अब हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं। मैं अभी और कोई प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक गिफ्ट कार्ड को तीसरे प्रोडक्ट के रूप में यहाँ शामिल करें। तो अगर हम गिफ्ट कार्ड्स में जाएं तो बस इस स्थिति में कि आप इसे शामिल करना चाहें, यह आपके स्टोर पर लोगों को खर्च करने के लिए एक अच्छा विकल्प देने का तरीका है। तो अगर किसी को नहीं पता कि वे किसी के लिए क्या लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आप जानते हैं उन्हें आपका प्रोडक्ट या आपका स्टोर पसंद है, तो वे किसी को गिफ्ट कार्ड दे सकते हैं और वह व्यक्ति अपने लिए सही साइज या अपनी पसंद का फ्लेवर चुन सकता है। उदाहरण के लिए तो हम ऐड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे। और यह बताना जरूरी है कि शॉपिफाई पर आपके पास कुछ अतिरिक्त एडिटिंग टूल्स भी होते हैं। तो अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूं और इसमें कुछ भी बदलना चाहता हूं, तो मैं इसका साइज बदल सकता हूं, इसे क्रॉप कर सकता हूं। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा ऐसा हो, शायद वो एस्पेक्ट रेशियो नहीं चाहिए, मुझे फ्री फॉर्म चाहिए, ऐसे थोड़ा और उस एस्पेक्ट रेशियो में बनाते हैं जो असली कार्ड के अनुरूप हो। हम इसी पर चलते हैं और फिर हम या तो डाउनलोड कर सकते हैं या बस इसे यहाँ तक छोटा और यहाँ तक बड़ा कर सकते हैं। फिर अप्लाई पर क्लिक करें और हम इसे सेव कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड को भी बदल सकते हैं, बैकग्राउंड को रंग सकते हैं, ऐसे कुछ बेसिक काम कर सकते हैं। और ये टूल्स समय के साथ निश्चित रूप से बेहतर हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ AI वाकई में बहुत बेहतर हो रहा है। लेकिन चलिए एग्जिट पर क्लिक करते हैं और इसमें हम डिनोमिनेशन भी बदल सकते हैं। हम एक डिनोमिनेशन और भी जोड़ सकते हैं, तो शायद वंस फॉर इसमें रखना अच्छा रहेगा। और यहीं तक मैं आपको दिखाना चाहता था। तो हम गिफ्ट कार्ड को एक प्रोडक्ट के रूप में सेव करेंगे। तो ये एक गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट बनने जा रहा है। अगर हम वापस प्रोडक्ट्स पर जाएं तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास 3 हैं और अब मुझे लगता है कि हम तैयार हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं इस ऑनलाइन स्टोर को बनाना शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ कलेक्शंस वगैरह जैसी चीज़ें भी बनाएंगे। लेकिन मैं इस वेबसाइट को शुरू करने और इसे अच्छा दिखाने के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ। नीचे अगर हम सेल्स चैनल्स के नीचे ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें तो ये हमें इसी पेज पर ले आएगा और हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके बनाने का विकल्प है। लेकिन टेम्पलेट चुनना वाकई में बहुत मायने रखता है। तो अगर हम पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करें तो इसे करने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक तरीका है पहले से बने हुए थीम्स के जरिए। अगर हम शॉपिफाई थीम स्टोर पर जाएं तो यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं। इनमें से आधे से ज्यादा पेड हैं, लेकिन सौभाग्य से शॉपिफाई ने हाल ही में कुछ नए थीम्स बनाए हैं। मुझे लगता है पहले करीब 12 से 15 फ्री थीम्स हुआ करते थे, अब यहाँ 23 फ्री थीम्स हैं। तो अगर मैं फ्री विकल्प चुनता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से थीम्स फ्री हैं। मुझे लगता है कि होराइजन एक नया थीम है, मैं देखना चाहता था। मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में उसी थीम का इस्तेमाल करूँ। हाँ, होराइजन यही है। ये नया थीम्स में से एक है जिसमें बहुत सारी शानदार खूबियाँ हैं। इसे लॉन्च करना बहुत आसान है, काफ़ी मिनिमल है, लेकिन फिर भी ये काम अच्छी तरह करता है। लेकिन दूसरा विकल्प, तो याद है मैंने कहा था कि आपके स्टोर के लिए, आपके थीम के लिए 2 विकल्प हैं। एक है थीम स्टोर से कोई एक थीम चुनना, दूसरा है अभी AI का इस्तेमाल करके थीम जनरेट करना। तो जो उदाहरण वे देते हैं वह एक ऐसे स्टोर का है जो प्रीमियम एयर ड्राइड बीफ जर्की और प्रोटीन स्नैक्स में स्पेशलाइज्ड है। ये मेरे स्टोर पर आधारित है। तो इसे पता है कि मेरा स्टोर क्या है, इसे पता है कि प्रोडक्ट्स क्या हैं, और ये उसी के अनुसार आपके लिए डिज़ाइन सजेस्ट कर रहा है। तो अगर मैं थीम्स जनरेट करें पर क्लिक करता हूं तो ये 3 थीम्स तैयार कर देगा जो इसे लगता है कि मेरे काम के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। और मुझे कहना पड़ेगा, मुझे यह तरीका बाकी बहुत सारे AI स्टोर बिल्डर्स से कहीं ज़्यादा पसंद आया, जो बस एक ही स्टोर देते हैं और आपको पूरा स्टोर फिर से जनरेट करना पड़ता है। एक बार में 3 थीम्स देना, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा दिखता है। अब ये सही है कि इन थीम्स में तुरंत प्रासंगिक इमेजेस नहीं होती हैं, लेकिन इनका लेआउट ऐसा होता है जो आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। तो अगर मैं इस वाले को देखूं तो हम देख सकते हैं कि ये फिर से ज़्यादातर स्नैक्स पर आधारित है। मैं प्रॉम्प्ट बदलने जा रहा हूं, चलिए प्रॉम्प्ट बदलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी करीब है। ये एक काफ़ी अच्छा शुरुआत है और मैं इससे नाखुश नहीं होता। मैं बस फ़ॉन्ट और रंग बदलना चाहूँगा, जाहिर है, लेकिन चलिए एक बार और कोशिश करते हैं। तो इनको देखते हुए आप देख सकते हैं कि अगर मैं डेमो स्टोर देखूँ तो ये वाला काफ़ी अच्छा दिखता है। ये ज़्यादा बुरा नहीं है, ये शायद हमारे लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन मेरा मतलब है, मुझे सच में लगता है कि जो होराइजन थीम मैंने आपको दिखाई थी वह असल में यहीं पर भी है। मैं उस वाले को आजमाना चाहता हूं। तो इस वीडियो के लिए मैं होराइजन थीम ही चुनने जा रहा हूं और फिर से ये ज्यादा मायने नहीं रखता कि आप कौन सी थीम चुनते हैं। आप इसे पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि यह इन स्टोर्स में से किसी भी स्टोर जैसा दिख सके। लेकिन अगर आप अपने स्टोर के लिए सबसे उपयुक्त थीम चुनते हैं तो यह आपको एक अच्छी शुरुआत जरूर देगा। तो मैं होराइजन थीम के लिए ऐड पे क्लिक करने जा रहा हूं और वैसे जब आप इसे जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि ये अभी भी आपकी डिफॉल्ट स्टोर थीम नहीं है।
जैसे कि यहाँ ऊपर जो स्टोर है वह डॉन थीम का इस्तेमाल कर रहा है जो शॉपिफाई के साथ ही आती है। और होराइजन को अपनी मुख्य थीम बनाने के लिए जब यह इंस्टॉल हो जाए तो आपको पब्लिश पर क्लिक करना होगा। अब क्योंकि ये एक बिल्कुल नया स्टोर है, मैं इसे पब्लिश करने में पूरी तरह से सहज हूँ। भविष्य में अगर आप कभी अपनी स्टोर को बदलना चाहें तो आप एक पूरी दूसरी स्टोर बना सकते हैं जिसे कोई भी नहीं देख पाएगा, पासवर्ड से सुरक्षित, निजी और सब कुछ। और जब आप तैयार हों तो आप बस पब्लिश पर क्लिक करके उसे तुरंत लाइव कर सकते हैं, इसलिए यहाँ नीचे कस्टमाइज बटन और पब्लिश बटन है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं इसे तुरंत ही पब्लिश करने जा रहा हूँ, तो पब्लिश पर क्लिक करें। हम इसे पब्लिश कर सकते हैं, तो अब हमारे पास हमारी ऑनलाइन स्टोर होगी और इसी दौरान मैं अपना पासवर्ड भी तुरंत हटा दूंगा, खासकर ऐसी नई स्टोर के लिए जिसका डोमेन कोई ढूंढने वाला नहीं है। बस पासवर्ड हटा दें और अब हम कस्टमाइज पर क्लिक कर सकते हैं, आखिरकार इस स्टोर को डिज़ाइन करने के लिए। तो कस्टमाइज पर क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि इसने हमारे तीनों प्रोडक्ट्स को यहीं जोड़ दिया है। मुझे इन तीनों प्रोडक्ट्स का लेआउट ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो जल्दी से बता दूं कि शॉपिफाई पर यह सब कैसे व्यवस्थित किया गया है। वे सेक्शन लेआउट का उपयोग कर रहे हैं और बाईं ओर एक अनुक्रमणिका है, मूल रूप से एक पेड़ की तरह, जो हमारी वेबसाइट की संरचना दिखाती है। तो सबसे ऊपर लिखा है हीरो, तो ये यही छोटा सा सेक्शन है और आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे छुपाते हैं तो इसी तरह आप पहचान सकते हैं कि कौन सा हिस्सा क्या है। इसके नीचे हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट ग्रिड है जो बहुत ही बेसिक है, बस वही 3 प्रोडक्ट्स हैं जो अभी हमारे पास हैं और उसके नीचे सबसे नीचे हमारा फुटर है। तो अभी ये बहुत ही बेसिक है, हम इसे और विकसित करेंगे और भले ही ये अभी साधारण दिखता है फिर भी टेम्पलेट ने हमें काफ़ी कुछ दिया है। उदाहरण के लिए चेकआउट पेज, कार्ट और बाकी सब कुछ, बस होम पेज को डिज़ाइन करना बाकी है। इस तरह काम करने से हमें थोड़ी ज़्यादा लचीलापन मिलती है। तो बाईं ओर हर सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग आइटम्स हैं, तो हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने गलती से उस पर क्लिक कर दिया, लेकिन पहले वाले प्रोडक्ट लिस्ट में हमारे पास एक हेडर है, हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड्स हैं और हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम आगे गहराई से जाएंगे। हालांकि चलिए कुछ थोड़ा आसान से शुरू करते हैं। मैं एक सेक्शन जोड़ने जा रहा हूँ और शायद यह सेक्शन सिर्फ एक इमेज का होगा, उदाहरण के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ बहुत सारे मुख्य विकल्प हैं जिन्हें वे सुझा रहे हैं, जैसे कि न्यू अराइवल्स, यम, एक जो कि आप कुछ मार्की वाले भी रख सकते हैं। मैं हेलो मार्की वाले से शुरू करने जा रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि यह कैसे काम करता है। ये वाला एक बहुत ही साधारण बैनर है, या कहें कि ये एक बहुत ही साधारण सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर एक स्पेसर है, हमारे पास वहीं पर मार्की है और नीचे एक बटन है। बहुत ही साधारण, बस इतना ही है इसमें। तो हर एक के साथ ये थोड़ा जटिल हो जाता है, शॉपिफाई से थोड़ा ट्रिकी तरीके से करता है। मैं या तो ऊपर जहाँ हीरो मार्की लिखा है वहाँ क्लिक कर सकता हूँ जिससे पूरा सेक्शन एडिट होगा, या फिर मैं उसके अंदर किसी भी एलिमेंट पर क्लिक कर सकता हूँ और वह एलिमेंट एडिट होगा। तो उदाहरण के लिए ये मार्की है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं तो ये खुद मार्की को एडिट करेगा, लेकिन अगर मैं नीचे वाला तीर क्लिक करता हूं तो मैं वास्तव में टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूं। तो चलिए पहले टेक्स्ट को एडिट करते हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि ये इसके बजाय कुछ और कहे, जैसे कि उदाहरण के लिए ऐसे ही घूमता रहे, और हम उस टेक्स्ट को और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर ये हेडिंग साइज में होगा या पैराग्राफ साइज में होगा तो मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहता, या आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हम पैडिंग भी चुन सकते हैं, तो अगर आप इसके ऊपर या नीचे ज़्यादा जगह चाहते हैं तो हम वह सब बदल सकते हैं। अब मैं यहाँ छोटे से बैक बटन पे क्लिक करने जा रहा हूँ और जैसा कि मैंने कहा, हम उसके ऊपर खुद मार्की को कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि मुख्य रूप से ये होगा कि वह आगे जाएगी या रिवर्स में। मुझे लगता है कि जिस दिशा में आप स्वाभाविक रूप से पढ़ते हैं उसी दिशा में जाना ज़्यादा समझदारी होगी। हम यहाँ से कलर स्कीम भी बदल सकते हैं। हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड या एक अपारदर्शी ओपेक बैकग्राउंड रख सकते हैं और फिर से वहाँ की पैडिंग भी बदल सकते हैं। एक स्तर पीछे जाते हुए हम ऊपर वाले स्पेसर को चुन सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये थोड़ा बड़ा हो तो ये सब कुछ और नीचे ले जाएगा, या हम इसे वहीं छोड़ सकते हैं जहां ये था। तो मुझे लगता है कि लगभग 20 के आसपास। और हम एक कस्टम मोबाइल साइज भी रख सकते हैं ताकि अगर कोई अपने फ़ोन पे देख रहा हो तो उसे अलग ना लगे। अब चूंकि हमने फ़ोन के विषय का उल्लेख किया गया था, आप यहाँ ऊपर दाईं ओर देख सकते हैं हमारे पास डेस्कटॉप, मोबाइल और फुल स्क्रीन विकल्प हैं। तो अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वह मोबाइल डिवाइस पर कैसी दिखती है उसकी तुलना में कि वह डेस्कटॉप पर कैसी दिखती है। ये काफ़ी अलग होता है और ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट दोनों पर अच्छी दिखे, क्योंकि कई परिस्थितियों में ये 50-50 हो सकता है, या डेस्कटॉप की तुलना में मोबाइल पर और भी ज़्यादा हो सकता है। फिर अगर हम बटन पर क्लिक करें तो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि यह बटन वास्तव में क्या करने वाला है। तो ये सभी उत्पादों से लिंक कर सकता है, ये किसी विशेष उत्पाद से भी लिंक कर सकता है। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ, शायद ये बस वही आप जानते हैं क्लासिक स्टेक वाला वहाँ पर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं फ्लेवर्स ब्राउज करें, और हम यहाँ मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर इसकी चौड़ाई चुन सकते हैं। अगर आप इसे कस्टम बनाना चाहते हैं तो आप इसे पूरी स्क्रीन का जैसे 40% भी कर सकते हैं, या कुछ ऐसा। मैं इसे यहीं फिट करने जा रहा हूँ। मोबाइल पर शायद वहाँ इसे स्क्रीन की आधी चौड़ाई जितना करना समझदारी होगी, मुझे नहीं पता। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि यह कैसे काम कर सकता है। पीछे क्लिक करने पर फिर से ये बैकग्राउंड काफ़ी ख़राब दिख रहा है।
तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और आप शायद समझ गए होंगे कि पूरी सेक्शन में वही बैकग्राउंड है। तो अगर मैं हीरो मार्की पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हम वास्तव में मीडिया, मीडिया 2 और लेआउट बदल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पहले वाले से शुरू करते हैं। हम इमेज बदलने जा रहे हैं और शायद ये बस होने वाला है। मेरे पास कुछ मवेशियों की एक तस्वीर है, चलो इसी को चुनते हैं। अब मुझे ये सेक्शन वाकई पसंद नहीं है। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये टूल्स असल में कैसे काम करते हैं। लेकिन जाहिर है नीचे की तरफ हमारे पास लेआउट के बारे में थोड़ा बहुत बदलने की भी सुविधा है। तो अगर आप इसे बाएं या दाएं संरेखित करना चाहते हैं, जो भी हो, कोई भी गैप बदलना चाहते हैं, और जाहिर है सबसे नीचे आप एक धुंधला प्रतिबिंब भी जोड़ सकते हैं। कुछ तस्वीरों के लिए ये काफ़ी अच्छा लगता है। इस तस्वीर के लिए इसका ज़्यादा मतलब नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं इसे ऑन कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ नीचे उस तस्वीर का एक धुंधला प्रतिबिंब आ जाएगा। तो अब हम समझने लगे हैं कि ये टूल्स असल में कैसे काम करते हैं। स्टोर अभी भी काफ़ी ख़राब दिख रहा है, तो चलिए इसे वाकई में बेहतर दिखाना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर के हीरो सेक्शन से शुरू करते हैं। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये वास्तव में बाईं ओर एडिटर खोल देगा, या जैसा कि हम अब तक करते आ रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके या तो हीरो पे क्लिक कर सकते हैं या उसमें मौजूद कंटेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो लोगो यहाँ बाईं ओर होगा और टेक्स्ट दाईं ओर होगा। तो चलिए हीरो पर क्लिक करते हैं। आइए बैकग्राउंड में लगी तस्वीर बदलते हैं। तो इस बैकग्राउंड के लिए मैं वास्तव में चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक रंग हो, तो मैं सेलेक्ट पे क्लिक करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये यही रंग हो। लीजिए, हो गया। तो अब हमारे पास बैकग्राउंड में वही रंग है। मैं अपनी स्टोर बदलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लोगो को बदलने जा रहा हूँ। तो अगर मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो हम नीचे लोगो तक जा सकते हैं। आइए लोगो बदलते हैं। अब लोगो बदलने के लिए ये वास्तव में थीम सेटिंग्स से होता है, तो ये हमें बाईं ओर थीम सेटिंग्स में ले जाएगा। वैसे भी अभी इसमें चले ही जाते हैं। हम यहाँ पर थोड़ी देर में अपने रंग भी बदलने वाले हैं, तो चलिए लोगो और फेविकॉन पर चलते हैं। वैसे फेविकॉन, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, ये ऊपर की ओर दिखाई देगा। क्या आप वहाँ छोटा सा शॉपिफाई लोगो देख रहे हैं? आपकी वेबसाइट पर भी शॉपिफाई का लोगो होगा, जब तक कि आप अपना खुद का लोगो ना जोड़ें। तो मैं शुरुआत में अपना लोगो जोड़ने जा रहा हूँ और अभी मेरे पास वो यहीं है। डन पर क्लिक करें तो ये हमारा लोगो है। हम फेविकॉन भी रख सकते हैं, जिसे मैं यहाँ इस इमेज के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। आमतौर पर आप चाहते हैं कि फेविकॉन छोटा हो, लेकिन शॉपिफाई इसे अपने आप अच्छी तरह से छोटा कर देता है, इसलिए आपको इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, हमारा लोगो जोड़ने से सब कुछ काफ़ी नीचे चला गया है। तो मैं इसे बदलने जा रहा हूँ, या असल में पेंसिल आइकन पर क्लिक करूंगा। हम इसे थोड़ा क्रॉप करना चाहते हैं ताकि ये बहुत लंबा ना दिखे। तो चलिए क्रॉप एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं। हम इसे फ्री फॉर्म में कर सकते हैं और बस इसे नीचे और ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। बस हो गया। अब हम इसे अप्लाई कर सकते हैं और सेव पर क्लिक कर सकते हैं। एग्जिट पर क्लिक करें और अब ये काफ़ी बेहतर दिख रहा है। हम इसे अभी थोड़ी देर में मूव करेंगे, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो जब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हेडर ऊपर दिखाई देता है, और जब आप ऊपर जाते हैं तो वह गायब हो जाता है। मुझे सच में वो हेडर बहुत पसंद आ रहा है। मैं चाहूँगा कि जब हम होम पेज पर आएँ तो ये कुछ इस तरह दिखे। असल में ऐसा कुछ ठीक ठाक काम कर जाएगा। अब क्योंकि मुझे ऊपर वाला हीरो सेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि हीरो दाईं ओर है। बस डिलीट पर क्लिक करें, इससे वह हट जाएगा। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी वहाँ ज़रूरत है। इसके बजाय हम एक नया सेक्शन जोड़ने जा रहे हैं। हम एक कस्टम सेक्शन जोड़ने जा रहे हैं। मैं इस कस्टम सेक्शन को क्लिक करके खींचकर बिल्कुल ऊपर ले जाऊँगा और फिर उसमें क्लिक करेंगे। हम इसे नाम दे सकते हैं, बस इसे होम सेक्शन कह दें और स्कीम 3 चुनें। और वैसे हमने अभी तक अपने कलर स्कीम्स नहीं बदले हैं। बाईं ओर थीम सेटिंग्स में वापस जाकर हम रंग बदल सकते हैं। तो हर सेक्शन के लिए अगर आप चाहें तो एक कलर स्कीम चुन सकते हैं। तो ये सेक्शन यहाँ स्कीम 1 है। जो टॉप सेक्शन मैंने अभी बनाया है वो स्कीम 3 है। अब मैं स्कीम 3 को हमारे रंगों के अनुसार बदलने जा रहा हूँ। अब ये बहुत फ़ायदेमंद है मेरी राय में कि आप अपने हेक्स कोड या अपने HTML कलर कोड्स को जानें। तो जो मैं करना पसंद करता हूँ वो ये है कि मैं HTML कलर कोड आइडेंटिफायर पे चला जाता हूँ। बस इसे गूगल कर लें। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, ये फ्री हैं। आप बस अपना लोगो या जो भी है उसे अपलोड कर दें। तो मैं यहाँ अपना लोगो अपलोड कर दूंगा और फिर जिस रंग को आप चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें। आप यहाँ हमारा हेक्स कलर कोड देख सकते हैं। ऐसे कॉपी करेंगे और हम इसे यहीं पेस्ट कर देंगे। एंटर दबाएं और हो गया। हम अपने टेक्स्ट को डार्क ब्राउन बना सकते हैं। हम इस सेक्शन में अपने हेडिंग्स को डार्क ब्राउन बना सकते हैं। वास्तव में आप हर एक के लिए बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं। तो जैसे बटन का रंग क्या होगा, सेकेंडरी बटन का रंग क्या होगा, ऐसी कोई भी चीज़। जब कोई इनपुट में कुछ टाइप करता है तो वो कैसा दिखेगा। तो आप हर एक के लिए बहुत कुछ बदल सकते हैं। लेकिन एक बार जब आपका कलर स्कीम तय हो जाए तो मैं बैक पर क्लिक करूंगा और चलिए ऊपर वाले को एडिट करने पर वापस चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ होम सेक्शन है। इसमें कोई ब्लॉक नहीं है। मैं एक ब्लॉक जोड़ने जा रहा हूँ और पहला ब्लॉक शायद चलिए मान लेते हैं कुछ टेक्स्ट होगा। हम बीच में कुछ टेक्स्ट रखेंगे या असल में एक हेडिंग, हम कहेंगे हेडिंग, हम वहाँ हेडिंग जोड़ेंगे और फिर उसके नीचे हम जोड़ सकते हैं
तो अगर हम बस उस पर होवर करें तो हम एक नया ब्लॉक जोड़ सकते हैं और एक इमेज डाल सकते हैं। और जानते हो क्या, शायद इस इमेज के लिए ये हमारा लोगो होगा। तो हम एक इमेज चुनेंगे, हम ड्राई क्रीक जर्की कोर्स के साथ जाएंगे, तो हमारे पास वहाँ एक हेडिंग है। शायद उसके नीचे हम और भी कुछ टेक्स्ट रखना चाहेंगे, लेकिन चलिए हेडिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वहाँ 1 सेकंड के लिए कट गई थी, लेकिन मैंने बस यहाँ कुछ टेक्स्ट जोड़ा था और मैं जो करना चाहता हूँ वो है बैकग्राउंड में एक इमेज जोड़ना। अब इस पर मेरे साथ बने रहिए, मुझे पता है कि ये कैसा दिखने वाला है। मैं आपको एक बहुत ही शानदार और प्रभावशाली फीचर 1 सेकंड में दिखाना चाहता हूँ। तो इमेज जोड़ने के लिए आप देख सकते हैं बैकग्राउंड मीडिया। तो होम सेक्शन को देखते हुए बैकग्राउंड मीडिया हम इमेज कह सकते हैं। अब मेरे पास एक इमेज है जिसे मैंने अपलोड किया है, आप वहीं देख सकते हैं, और हमारे पास ऊपर एक ओवरले है। तो बैकग्राउंड ओवरले इसे थोड़ा और नीला बना देता है, जैसे कि आसमान को थोड़ा और उभार देता है। और अभी ये लेआउट बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मैं नीचे कुछ जोड़ना चाहता हूँ जिससे ये इमेज फैल जाएगी। तो अगर मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि होम सेक्शन के तहत हम ऐड ब्लॉक के लिए प्लस पे क्लिक कर सकते हैं और मैं एक ब्लॉक जनरेट करना चाहता हूँ। अब मेरे हिसाब से ये सबसे शानदार बिल्कुल नया टूल है जो शॉपिफाई हमें दे रहा है, और ये आपको मूल रूप से कुछ भी बनाने की क्षमता देता है जो आप चाहें। यहीं पर आप वास्तव में उस अगले स्तर पर पहुंचते हैं जहां आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, जिसे आमतौर पर बनाने के लिए डेवलपर्स की एक टीम की ज़रूरत होती। तो उदाहरण के लिए मैं टाइप कर सकता हूँ कि मुझे एक कैरोसेल चाहिए जिसमें एक प्रोडक्ट हो, फिर वह दूसरे प्रोडक्ट में बदल जाए और कुल 2 प्रोडक्ट्स हों। मैं चाहता हूँ कि ये हर 10 सेकंड में 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स के बीच में बस घूमता रहे। मैंने गो पर क्लिक किया। मान लिया जाए इसे वास्तव में जनरेट होने में लगभग 1 मिनट लगता है, लेकिन जब आप देखेंगे कि यह क्या बनाता है तो हैरान रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, वैसे इस बीच बाईं ओर सारा कोड जनरेट हो रहा है। ये वाकई में प्रभावशाली है कि ये सच में सारा कोड खुद लिख रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, बस इंतज़ार कीजिए और देखिए कि ये क्या बनाता है। ये हर बार इन सभी अलग अलग शैलियों के लिए काम किया है। बहुत ही प्रभावशाली। ठीक है, यही है, ये बिल्कुल वही है जो मैं ढूंढ रहा था। तो अब मैं सिलेक्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करने जा रहा हूँ। यह वैसे इसने बाईं ओर पूरी चीज़ बना दी है, जिससे मैं यहाँ बाईं ओर इसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। अच्छा, तो चलिए एक प्रोडक्ट जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पहला प्रोडक्ट चुनेंगे और फिर दूसरा प्रोडक्ट चुनेंगे जो काफ़ी हद तक समान है। और देखिए यार, इसे देखो, वो इसने ये सब कुछ भी नहीं से बना दिया। जैसे इसे देखो, मुझे लगता है कि ये शानदार लग रहा है। तो ये दिखाता है, सबसे पहले इसने हमारे सारे टेक्स्ट को ऊपर की ओर धकेल दिया है और फिर ठीक यहाँ नीचे। मुझे लगता है कि ये इतनी शानदार चीज़ है जिसे बनवाने के लिए आपको डेवलपर्स को बहुत पैसे देने पड़ते ताकि वे आपके लिए ऐसा कुछ बनाएं और कोड तैयार करें। और आप देख सकते हैं कि ये वही कर रहा है जो मैंने कहा था, हर 10 सेकंड में अदला बदली कर रहा है। और हम यहाँ से ऑटो प्ले इंटरवल भी बदल सकते हैं। इसने इसे एक वेरिएबल के रूप में बना दिया है जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम बैकग्राउंड की उपस्थिति भी बदल सकते हैं, लेकिन मैंने एक तरह का ग्लासी सफ़ेद ट्रांसल्यूसेंट चुना है जो मुझे फिर से लगता है कि बहुत अच्छा दिखता है। ऐसा नहीं है कि ये वेबसाइट अभी बहुत शानदार दिख रही है, मुझे यकीन नहीं है कि मुझे वो बैकग्राउंड वाकई पसंद है। अगर ये मेरी खुद की असली ब्रांड होती तो मेरे पास अलग अलग इमेजेस होती और मेरे पास और भी प्रोडक्ट इमेजेस होती और मैं ऊपर अपनी खुद की फ़ॉन्ट भी लगाता। लेकिन मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स उपलब्ध हैं। ये उसका एक उदाहरण है। आइए इसे नीचे भी किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं जाना चाहता हूँ, और तो चलिए बैक पे क्लिक करते हैं और बस कुछ और आइटम्स जोड़ते हैं ताकि ये थोड़ा और अच्छा दिखे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मुझे वो लेआउट ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम बीच में होवर कर सकते हैं, हम एक सेक्शन जोड़ सकते हैं, हम एक कस्टम सेक्शन बना सकते हैं, और फिर उस कस्टम सेक्शन में जिसे वैसे आपको यहाँ से एक्सेस करना होगा, हम कस्टम सेक्शन का नाम रख सकते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर हम अपने सेक्शंस को नाम देना शुरू नहीं करते। हम वहाँ कस्टम सेक्शन देख सकते हैं। एक ब्लॉक जोड़ें, हम एक ब्लॉक जनरेट करने जा रहे हैं और मान लीजिए इस बार के लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ एक छोटा सा मल्टी आइटम जैसा मूल रूप से कई कॉलम बनाना चाहता था, और आप देख सकते हैं कि इसने वही किया। और ये हमें फॉलोअप निर्देश जोड़ने का विकल्प भी दे रहा है। हम चुन सकते हैं कि डेस्कटॉप या मोबाइल पर कितने आइटम होंगे। हम कार्ड स्टाइल चुन सकते हैं, और फिर हर एक के लिए हमें ये कस्टमाइज़ करने का विकल्प मिलना चाहिए कि असल में प्रोडक्ट्स क्या हैं, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रोडक्ट्स को चुनते हैं। हमारे पास ये वाला होगा। शायद मैं सभी में एक ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूँगा बस दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ 6 प्रोडक्ट्स नहीं हैं। लेकिन असल में नीचे देखते हैं कि क्या हम एक चौड़ी इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वाला करें, फिर से वही करें और फिर वही करेंगे। और प्रॉम्प्ट में मैंने इसे कहा था कि जब आप इन पर होवर करें तो थोड़ी सी एनिमेशन दे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा और उभार देता है। तो इनमें एक तरह का शिमर इफेक्ट आता है। अगर हमें शिमर पसंद नहीं है तो हम उसे हटा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हिलते भी हैं। मुझे लगता है कि ये आपके स्टोर के साथ इंटरैक्ट करने और अपने प्रोडक्ट्स को देखने का एक अच्छा तरीका है। तो शायद इन सब के लिए हमारे पास अलग अलग फ्लेवर हो सकते हैं। अगर मैं इन्हें सभी को अलग अलग प्रोडक्ट्स बना दूं तो यह करने का एक अच्छा तरीका है। हर एक के लिए ये मैंने एक स्टार रेटिंग जोड़ी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें असल में कोई स्टार रेटिंग नहीं है, तो इसने अभी अभी खुद से बना दी और लिखा 4 स्टार 120 रिव्यू।
लेकिन मुझे लगता है कि यह ऊपर वाला नीचे दिए गए कलेक्शन से कहीं बेहतर दिखता है। तो इसी वजह से मैं प्रोडक्ट कैटलॉग पर होवर करूंगा या उस पर क्लिक करूंगा और मैं बस उस सेक्शन को हटा दूंगा। मुझे सच में नहीं लगता कि हमें उस सेक्शन की वहां जरूरत है। अब ये शायद उससे ज्यादा है जितना मैं आमतौर पर जोड़ता हूं। जैसे हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये अभी भी काफी अच्छा दिखता है। वैसे किसी भी समय आपको ये बार बार करते रहना चाहिए। मैंने अभी तक ये नहीं किया है। हमें ऊपर दाईं ओर सेव पर क्लिक करना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो यह सुनिश्चित कर लेता है कि हमारा सब कुछ बैकअप हो गया है, हम तैयार हैं। साथ ही ऊपर बाईं ओर अगर आप वहां 3 डॉट्स पर क्लिक करें तो आप व्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यह इसे एक नए टैब में खोलेगा और आप अनुभव कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट असल में कैसी दिखेगी जब कोई आपकी साइट पर आएगा। तो ऊपर लोगो अच्छा लग रहा है, हमारे पास ये है। मैं व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक कर सकता हूं और ये आपको ठीक उसी तरह प्रोडक्ट में ले जाता है जैसा इरादा था। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा है। हम यहाँ अलग अलग फ्लेवर देख सकते हैं। हम चुन सकते हैं कि हमें 5 पैक चाहिए, 3 पैक चाहिए, या और आप देखेंगे कि वहीं पर इमेज बदल जाती है। 7 पैक। 7 पैक कहाँ है? ये रहा 7 पैक। अगर आप इमेज पे क्लिक करें तो आप फिर से वे इमेज देख सकते हैं जो हमने इस्तेमाल की थी। आइए इसे बंद कर देते हैं और नीचे जाते हुए आप कुछ अन्य सुझाए गए प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, जैसे शायद सिर्फ बेसिक व्यक्तिगत पैक जहां हम अलग अलग फ्लेवर चुन सकते हैं। टेरियाकी, हनी गार्लिक, पेपर कॉर्न या क्लासिक। अब तक मेरी राय में ये सब कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर हम ऊपर ड्राई क्रीक जर्की कोर्नर पर हमारे लोगो पे क्लिक करें तो ये हमें वापस होम स्क्रीन या होम पेज पे ले आता है, और नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कि ये, हाँ, जैसे ही हम इन पर होवर करते हैं हमें एक अच्छी सी एनिमेशन दिखती है। ये वाकई अच्छा है, जैसा कि इरादा था। यहाँ नीचे मार्की चल रही है। असल में मैं वहाँ इसकी जगह कोई सेल लगा सकता हूँ। ये शायद बेहतर होगा, जैसे कि शायद 100% ऑर्गेनिक, 100% घास पर पला हुआ। ऐसी चीज़ें यहाँ सिर्फ यही दिखाने से बेहतर होंगी, लेकिन हम ये थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। तो ये वे चीज़ें हैं जो मैं भविष्य में करना चाहूँगा, लेकिन एक बार फिर से उस छोटे से AI जनरेटेड फीचर पर जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाकई में बेहद बेहद शक्तिशाली है। चलो एक और करते हैं, यहाँ नीचे एक और फिर हम आपकी स्टोर पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सेटिंग्स पर आगे बढ़ेंगे। तो चलो इन सबको छुपा देते हैं। हम एक सेक्शन जोड़ेंगे, कस्टम सेक्शन, एक ब्लॉक जोड़ेंगे, इस ब्लॉक में जनरेट करेंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि चलो इसे और चौड़ा बना देते हैं। ठीक है, हो गया। तो यह बिल्कुल वही है जो मैंने इसे करने के लिए कहा था, बस कुछ रेटिंग्स दिखा रहा है। यहाँ एक स्लाइडिंग, फ्लेवर और स्वाद वगैरह जैसी चीज़ें हैं। मुझे नहीं पता, बस कुछ ऐसा था जो मैं दिखाना चाहता था। आप इससे कुछ फॉलोअप सवाल पूछ सकते हैं और कुछ चीज़ों को थोड़ा बदल सकते हैं, और ये उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से करता है। जो मुझे याद दिलाता है ऊपर यहाँ, मुझे ये फॉन्ट और इसका लुक ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा अलग हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम इसे AI जनरेटेड ब्लॉक का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। देखते हैं कि क्या यह हमारे पास जो है उससे बेहतर कुछ लेकर आता है। ठीक है, असल में मैं इस बैकग्राउंड को इमेज से असल में बस एक अलग इमेज में बदलने जा रहा हूँ। मैं बस कहने वाला हूँ बदलो, लाइब्रेरी से चुनो, और वह कहाँ है? वो रहा। बस एक तरह का गहरा लकड़ी का बैकग्राउंड है। देखते हैं ये कैसा दिखता है। हाँ, इसमें अभी भी वह नीला ओवरले है। आइए उस ओवरले को हटा देते हैं। वो ओवरले कहाँ है? कोई ओवरले नहीं। हो गया। तो इसमें अब थोड़ा गहरा लुक आ गया है। मेरी राय में ये अब थोड़ा बेहतर दिख रहा है। मैं इसके साथ घंटों खेल सकता हूँ और बस इसका लुक बिल्कुल सही बना सकता हूँ। लेकिन मेरा मतलब है, अभी भी हमारे पास यहाँ एक काफ़ी अच्छा स्टोर बन गया है जो वाकई बहुत कुछ करता है। तो मैं एक बार और सेव करने जा रहा हूँ। मैं इसे एक बार और देखने जा रहा हूँ। अगर हम ऊपर दाईं ओर व्यू पे जाएं तो मेरी राय में ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लोगो सबसे ऊपर पॉपअप होता है। हमारे पास ये इमेज यहाँ है। जब हम इन पर होवर करते हैं तो ये चमकती हैं। मुझे अब तक इसका लुक वाकई बहुत पसंद आ रहा है और हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कम काम किया है। मैं अब इसे बंद करने जा रहा हूँ। बस कुछ आखिरी चीज़ें, यहाँ बचे हुए काम निपटा रहा हूँ, इससे पहले कि हम, जैसा कि मैंने कहा, उन महत्वपूर्ण सेटिंग्स में जाएं। हमारे पास जाहिर है ऊपर हेडर और नीचे फुटर है। मैंने इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन आप इन्हें भी उसी तरह एडिट कर सकते हैं जैसे आपने बाकी चीज़ों को किया था। तो हम हेडर को एक्सपैंड कर सकते हैं और लोगो बदल सकते हैं, मेन्यू बदल सकते हैं, या इसके बारे में अलग अलग चीज़ें बदल सकते हैं। अगर आप कलर स्कीम बदलना चाहते हैं, या अगर हम सर्च आइकन रखना चाहते हैं, मैं यहाँ सर्च आइकन नहीं चाहता, तो हम इसे डिसेबल कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से आगे बढ़ते हुए, अगर आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहते हैं तो आप उसे ऊपर लगा सकते हैं, या असल में हाँ, होम पेज पर क्या आप उसे ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं? मैं वहाँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं चाहता। बाईं ओर, जैसा कि मैंने कहा, यहीं से आप रंग, टेक्स्ट बदल सकते हैं अगर आप पूरी वेबसाइट के लिए फ़ॉन्ट स्कीम बदलना चाहते हैं। और जाहिर है, इसे अपने समय पर अच्छे से देखें और हर एक विकल्प को ध्यान से देखें। मैं सलाह दूंगा कि आप इन्हें पढ़ें, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे होंगे, जैसे उदाहरण के लिए ड्रॉर्स आपके लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। कार्ट विकल्प हो सकता है आप उसे बदलना चाहें। अगर आप बटन से जुड़ी कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो वह सब कुछ यहीं मिलेगा और यह आपकी पूरी वेबसाइट पर असर डालेगा।
इसके अलावा चलिए एग्जिट पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रुकिए, मैं सेव करना भूल गया। देखा आपने मैंने क्या किया? चलिए सेव कर लेते हैं। अब एग्जिट पे क्लिक करते हैं और जैसा कि मैंने कहा यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण सेटिंग्स हैं जिनमें जाना ज़रूरी है। तो हमने होम को समझ लिया है। ऑन ऑर्डर्स, जब भी कोई आपकी साइट पे ऑन ऑर्डर करेगा तो आपको ऑन ऑर्डर्स यहीं दिखेंगे। तो अगर आप खुद ऑन ऑर्डर्स चुन रहे हैं तो आप उन्हें खुद ही पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और ऑन ऑर्डर्स चुन रहा है तो आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें दे सकते हैं। या अगर आपके पास उदाहरण के लिए ड्रॉप शिपिंग सेटअप है या प्रिंट ऑन डिमांड है, कोई भी ऐप्स जो आप कनेक्ट करते हैं जैसे जेनड्रॉप, जिलाटो, प्रिंटफुल, प्रिंटिफाई आदि, वे सभी यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं और इससे आपका ऑर्डर अपने आप भेज दिया जाएगा। लेकिन आप उन्हें यहाँ अभी भी देख सकते हैं ताकि अगर कोई आपको कॉल करे और कहे अरे मेरा ये ऑर्डर है, क्या चल रहा है, तो आप यहाँ पर ही उसकी स्थिति देख सकते हैं। इसी तरह मैं प्रोडक्ट्स को छोड़कर सीधे कस्टमर्स पर जा रहा हूँ। कोई भी अगर आपको कस्टमर सर्विस के लिए कॉल करता है तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर कौन है, उन्होंने कब खरीदा था और नीचे कुछ बेसिक कस्टमर डिटेल्स भी देख सकते हैं। प्रोडक्ट्स में मुझे पता है कि मैंने पहले ही प्रोडक्ट्स और गिफ्ट कार्ड्स के बारे में बात की थी, लेकिन इनके बीच में हमारे पास यहाँ कुछ और चीज़ें भी हैं। एक है ट्रांसफ़र्स। तो अगर आपके पास कई साइट्स हैं और आप एक से दूसरी जगह इन्वेंट्री भेज रहे हैं तो आप उस इन्वेंट्री ट्रांसफ़र को यहीं ट्रैक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टार्टअप स्टोर्स के पास शायद ये सुविधा नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आप स्केल करते हैं शॉपिफाई भी आपके साथ स्केल कर सकता है और यही एक फ़ायदा है, बस ये जानना कि वह कहाँ है। परचेज ऑर्डर्स के बारे में मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूँगा। इन्वेंट्री के बारे में हमने पहले ही बात की थी। तो अगर आप मान लीजिए इनकी 100 और यूनिट्स ले आते हैं तो आप यहाँ जाकर जैसे ही आप रीस्टॉक करते हैं इसकी संख्या को यहीं एडजस्ट कर सकते हैं। और निश्चित रूप से कलेक्शंस भी हैं। यही वह चीज़ है जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता था। हमारे पास होम पेज कलेक्शन है, लेकिन अगर मैं एक नया कलेक्शन बनाना चाहता हूं तो इसके दो मुख्य तरीके हैं। आप इसे मैन्युअली कर सकते हैं जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, मैन्युअल कलेक्शन, या आप एक स्मार्ट कलेक्शन बना सकते हैं। अब स्मार्ट कलेक्शन कई अलग अलग शर्तों पर आधारित हो सकता है जो या तो सभी पूरी हों या उनमें से कोई भी पूरी हो। तो एक और या अगर आप किसी भी तरह की कोडिंग करते हैं तो यही लॉजिक है जिसे हम यहाँ ट्रैक कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ठीक है, शायद मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो टैग नहीं, लेकिन शायद आप कह सकते हैं वज़न 1 पाउंड से अधिक हो और इसके साथ ही इन्वेंट्री स्टॉक बराबर हो 5 के। मुझे नहीं पता, ये तो बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट हो गया, ऐसा शायद कभी लागू नहीं होगा, लेकिन आप इसमें कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी कलेक्शन उदाहरण के लिए कुछ ऐसी हो सकती है, जैसे मान लीजिए $100 से कम पर फ्री शिपिंग, $100 से कम पर फ्री शिपिंग, और शायद हमारे पास हर उस चीज़ के लिए फ्री शिपिंग है जिसका वज़न 1 पाउंड से ज़्यादा है और हम कह सकते हैं कि कीमत $100 से कम है, और अब हमने वह यहीं बना लिया है। तो अगर मैं इसमें सेव पर क्लिक करूं, मैं सेव कहूंगा और ये अपने आप इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, जो भी चीज़ 5 पाउंड से कम और $100 से कम है वह इसमें आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि वे दोनों प्रोडक्ट्स अपने आप इसमें दिख रहे हैं। अब स्मार्ट कलेक्शंस बहुत बढ़िया हैं। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट्स जोड़ते जाएंगे वे उसमें अपने आप जुड़ते जाएंगे। मैनुअल कलेक्शंस तब ज़्यादा समझ में आते हैं अगर आप सोच रहे हैं ठीक है हम अपनी फॉल कलेक्शन में 5 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। आप उन सभी 5 को मैन्युअली चुन सकते हैं और वही आपका कलेक्शन होगा। तो ये सब प्रोडक्ट्स में है और कलेक्शंस का इस्तेमाल जाहिर है आप अपनी साइट डिज़ाइन करते समय कर सकते हैं। आपने वो बैनर देखा था जिसे मैंने डिलीट किया था जिसमें 3 प्रोडक्ट्स थे, वह असल में एक कलेक्शन था। तो ये आपकी वेबसाइट पर एक बैनर में एक ही कलेक्शन के कई प्रोडक्ट्स दिखाने का अच्छा तरीका है। अब अगर हम मार्केटिंग पर जाएं तो यहाँ मैं आमतौर पर ज़्यादा कुछ नहीं करता। यहाँ आप कुछ बेसिक आंकड़े देख सकते हैं, बस यही मैं देखता हूँ। ऐसी किसी स्टोर पर मैं ज़्यादातर मार्केटिंग किसी अलग ऐप के ज़रिए ही करूँगा और मैं अभी ऐप्स के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन जाहिर है डिस्काउंट्स मार्केटिंग का एक बड़ा हिस्सा है। तो आप डिस्काउंट्स बना सकते हैं और फिर से ये उतना जटिल हो सकता है जितना आपको चाहिए। ये बहुत साधारण भी हो सकता है, जैसे कि प्रोडक्ट्स पर कुछ राशि की छूट देना। उदाहरण के लिए आप बस एक डिस्काउंट कोड रख सकते हैं जैसे कि समर 10 और ये 1% छूट देगा। मान लीजिए 10% की छूट जब वे समर 10 टाइप करेंगे, और यह या तो किसी खास कलेक्शन या किसी खास प्रोडक्ट पर लागू हो सकता है। अभी के लिए मैं बस ब्राउज करूंगा और कहूंगा ठीक है इसे हमारे सभी प्रोडक्ट्स पर लागू कर दो, जो भी हमारे पास है सब पर लगा दो। वे सभी आप जानते हैं इसके लिए योग्य हो सकते हैं। हम इसमें कोई न्यूनतम सीमा नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप कहना चाहें कि आपको 10% की छूट पाने के लिए कम से कम $25 का ऑर्डर करना होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। और आप यह भी कह सकते हैं कि यह केवल खास ग्राहक वर्गों के लिए है, जैसे कि कोई जिसने पहले खरीदारी की हो या कुछ ऐसा। और फिर यहाँ नीचे आप इसके उपयोग की सीमा तय कर सकते हैं। तो क्या यह असीमित होने वाला है? 10% की छूट शायद असीमित हो सकती है, मैं कहूँगा, जब तक कि आपको चिंता ना हो कि इसे आप जानते हैं हनी या किसी कूपन जैसी चीज़ द्वारा उठा लिया जाएगा। फिर आप इसे सीमित भी कर सकते हैं और कह सकते हैं ठीक है हम इसकी सीमा 100 रखेंगे। इसी तरह अगर आप ऐसा कूपन बनाना चाहते हैं जिसमें 50% की छूट हो और आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि यह केवल पहले 100 लोगों के लिए हो,
तो आप इसे इस तरह सेट कर सकते हैं। या आप यह भी कह सकते हैं कि हर ग्राहक के लिए केवल एक ही कूपन हो, यह भी एक विकल्प है जिसे आप सेट कर सकते हैं। हम संयोजन भी कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ठीक है, आप शिपिंग छूट भी संयोजन में लागू करना चाहते हैं। आप कह सकते हैं ये सबके साथ काम करता है, या आप इन्हें सभी को एक्सक्लूसिव बना सकते हैं और कह सकते हैं अगर आपके पास एक छूट है तो आप हमारी कोई अन्य छूट नहीं ले सकते, और हमारे पास एक प्रारंभ और समाप्ति तिथि या प्रारंभ तिथि और समय होता है। अगर आप चाहें तो समाप्ति तिथि और समय भी रख सकते हैं। ठीक है, तो छूट के बारे में आपको लगभग यही सब जानना जरूरी है। अगर हम वापस जाएं, पहले यह सुनिश्चित कर लें कि यह सेव हो गया है। नीचे दाईं ओर सेव डिस्काउंट पर क्लिक करें। अगर हम वापस डिस्काउंट्स पर जाएं और अगर हम एक और जोड़ना चाहें तो क्रिएट डिस्काउंट पर क्लिक करें। जैसा कि मैंने कहा, आप प्रोडक्ट्स पर अमाउंट ऑफ कर सकते हैं, आप बाय वन गेट वन कर सकते हैं, आप अपने कुल ऑन ऑर्डर पर अमाउंट ऑफ कर सकते हैं, या आप सिर्फ फ्री शिपिंग भी दे सकते हैं। इन सभी की लेआउट लगभग वैसी ही है जैसी मैंने अभी आपको दिखाई, बस उनमें थोड़ी बहुत सेटिंग्स अलग होती हैं। जैसा कि मैंने कहा, कंटेंट मूल रूप से वे फाइलें होती हैं जो आपने अपलोड की हैं। तो अगर आपको उन्हें मैनेज करना है, जैसे किसी एक प्रोडक्ट फ़ोटो को दूसरी से बदलना है क्योंकि शायद आपका प्रोडक्ट थोड़ा बदल गया है, तो आप ये सब यहीं से बदल सकते हैं। मेनू, आप यहाँ देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर मेनू है। अगर आपको याद हो, या मैं आपको दूसरे टैब में दिखा सकता हूँ, हमारे पास ये एक मेन्यू है जैसे होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट। मुझे नहीं लगता कि हमें कॉन्टैक्ट वाला ज़रूरी है। तो अगर हम इस मेनू को बदलना चाहते हैं जो कि मुख्य मेनू है, फिर से कंटेंट मेनू, इस पर क्लिक करें और आप चुन सकते हैं कि इसमें वास्तव में क्या होना चाहिए। तो मैं उसमें कॉन्टैक्ट पेज नहीं चाहता, चलिए उसे हटा देते हैं। इसके बजाय कुछ और जोड़ते हैं। ये एक लिंक हो सकता है, ये हमारा यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, और आपके सोशल्स जोड़ने के और भी तरीके हैं, लेकिन बस यहाँ एक आइडिया दे रहा हूँ। और यहाँ आप सीधे दाईं ओर एक लिंक रख सकते हैं, तो मेन्यू आइटम जोड़ें, और इसमें हम या तो ब्लॉग्स या कुछ खास पेज रख सकते हैं। तो अगर हम पेजेस पर जाए, असल में हमने अभी तक कोई और पेज नहीं बनाया है। मैं 1 मिनट में बताऊंगा कि वो कैसे करना है। नीतियाँ, पॉलिसीज़ एक अच्छा विकल्प होगा। फिर से हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी के अलावा कोई और नीति नहीं है, तो चलिए इसे प्राइवेसी पॉलिसी ही कहते हैं, मुझे नहीं पता, और हम इसमें ओके कर देते हैं। बस आपको दिखा रहा हूँ कि आप अपने मेनू ऐसे कैसे सेट कर सकते हैं। अब अगर हम वापस मेन्यूज़ पर जाए, मान लीजिए हम यहाँ फुटर मेनू देखना चाहते हैं, तो हम ऑर्डर भी बदल सकते हैं। तो अगर हम इन्हें बाएं से दाएं रखना चाहते हैं तो ये ऊपर से नीचे की ओर होगा। शायद हम इसे पहले रखना चाहें, या शायद हम इसे पहले रखना चाहें। आप इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार वहीं पर व्यवस्थित कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट, मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करता, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या बेच रहे हैं, बस गूगल पर रैंक करने के लिए, ऑर्गेनिक कंटेंट पाने के लिए, और यहाँ एक अच्छा उदाहरण है जहाँ आप ऐसा कर सकते हैं। तो बस क्रिएट ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक करके आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ इसे लिखने का तरीका थोड़ा साधारण सा है। तो आप इसमें चित्र जोड़ सकते हैं, आप टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, और चीज़ों को H1 से लेकर H6 ब्लॉक कोड्स और पैराग्राफ के रूप में फॉर्मेट कर सकते हैं। आप चीज़ों को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ काम करता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये सब एक ही छोटे से कंटेंट बॉक्स में हो रहा है। हम ऊपर एक शीर्षक भी जोड़ सकते हैं, हम एक छवि भी जोड़ सकते हैं, तो यह आपकी फीचर्ड इमेज होगी। अगर इसे उदाहरण के लिए फेसबुक पर साझा किया जाता है तो यही छवि शीर्षक के साथ दिखाई देगी। हमारे पास नीचे दाईं ओर लेखक का नाम है, और हम यहाँ एक अंश भी जोड़ सकते हैं। साथ ही सर्च इंजन लिस्टिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं, जो लगभग वैसा ही होगा जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, जहाँ आप तय कर सकते हैं कि शीर्षक क्या होगा, जो गूगल पर नीली रेखा नीले टेक्स्ट के रूप में दिखेगा, और नीचे छोटा सा मेटा विवरण भी जोड़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं अभी ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखने जा रहा हूँ। मैं अभी ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखने जा रहा हूँ। मैंने एक पल सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे इस वीडियो में बहुत समय लग जाएगा। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि आप ये सब कहाँ कर सकते हैं। यहाँ नीचे हमारे पास मार्केट्स हैं। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बिक्री कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। पहले अगर मुझे सही याद है तो शॉपिफाई में ये टैब था ही नहीं, ये हाल ही में जोड़ा गया है। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच रहे हैं और आप वहाँ कुछ अलग, आप जानते हैं, कुछ अलग कस्टमाइजेशन चाहते हैं, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो अलग अलग कैटलॉग, थोड़ा अलग डोमेन। वैसे अभी तक हमारे पास डोमेन नहीं है। फाइनेंस आपको और भी बहुत कुछ दिखाएगा, जैसे कि सबसे पहले पे आउट्स। जब कोई आपसे कुछ खरीद रहा होता है और वह शॉप पे का इस्तेमाल कर रहा होता है, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि आप वह पैसा कैसे निकाल सकते हैं। वैसे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करना होता है, जो हम करने वाले हैं। यहाँ आप अपना बैलेंस देख पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि उसे कैसे निकाला जाए। साथ ही अगर आप चाहें तो एक कार्ड भी ले सकते हैं, जो डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सीधे आपके शॉपिफाई बैलेंस से पैसे निकालता है। मैं आमतौर पर इसे सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर करवा लेता हूँ। मुझे यह वित्तीय दृष्टिकोण से काफ़ी आसान लगता है, लेकिन आप इसे अपने बिजनेस के हिसाब से जैसे चाहें वैसे सेट कर सकते हैं। एनालिटिक्स यहाँ नीचे है, ये काफ़ी स्पष्ट है, लेकिन चलिए अब सेटिंग्स पर चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सेटिंग्स में बहुत कुछ है जिसे हमें बदलना है।
हमने पेमेंट्स सेट नहीं किए हैं, शिपिंग सेट नहीं की है, डोमेन नहीं है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें करना बाकी है। तो ये थोड़ा डरावना लग सकता है। मैं वादा करता हूँ ये जितना दिखता है उतना मुश्किल नहीं है। हम इन सभी सेटिंग्स को एक एक करके या कम से कम सबसे ज़रूरी से कम ज़रूरी तक एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम स्टोर का नाम बदलेंगे जो सबसे ऊपर है। मुझे नहीं पता कि आप मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यह देख सकते हैं या नहीं। चलिए मैं इसे थोड़ा नीचे खींचता हूँ। यहाँ लिखा है माई स्टोर। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई जाता है और वहाँ सिर्फ माई स्टोर लिखा है तो यह बहुत ख़राब दिखता है। हमें इस स्टोर का नाम बदलना होगा। तो चलिए पेंसिल आइकन पर क्लिक करते हैं और इसका नाम बदलकर ड्राई क्रीक जर्की कोबोटर रखते हैं। हमारे पास एक फ़ोन नंबर है, हमारे पास एक ईमेल है। सेव पे क्लिक करें और इसके नीचे हमारे पास कुछ और स्टोर डिफ़ॉल्ट्स हैं, जैसे कि करेंसी। मैं यूएस डॉलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अमेरिका में हूँ, मैं पाउंड्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अरे टाइम जोन भी सही है। आप इन सब चीज़ों को दोबारा जांच सकते हैं, लेकिन यहाँ नीचे ऑर्डर आईडी न केवल ग्राहक को ईमेल में भेजी जाएगी जब वे ऑर्डर करते हैं, बल्कि आपके लिए बैकएंड पर भी उपयोग किया जाता है। तो अगर आप सिर्फ बेसिक नंबर का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और फिर नंबरिंग 1000 से शुरू करते हैं तो ये एक काफ़ी आम तरीका है। मुझे नहीं लगता कि ये तरीका गलत है, लेकिन आप इसमें अलग प्रीफिक्स या सफिक्स भी जोड़ सकते हैं। तो आप डैश जर्की लवर या जर्की मैन कह सकते हैं, तो शायद जर्की ऑन ऑर्डर नंबर जो भी हो। मुझे नहीं पता कि हम इसे ऐसा कहना चाहेंगे या नहीं। और फिर अंत में डैश बीफ बीफ जर्की हाँ, शायद हम ऐसा नहीं करेंगे। शायद वो अंत में नहीं होगा। अन्यथा हम नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। वैसे ब्रांड एसेट्स वही हैं अगर आप वहाँ कुछ बदलना चाहें। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। बाईं ओर हमारे पास पहले से ही एक प्लान है। हमने इसके बारे में इस वीडियो की शुरुआत में ही बात की थी। लेकिन अगर आपको कभी अपना प्लान बदलने की ज़रूरत पड़े, अगर आप सोचें अरे मेरा बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वह छोटा सा 2.7% बनाम 2.9% शायद जो भी था, 6 टारगेट प्रतिमाह उसके लायक हो सकता है। तो यही वह जगह है जहां आप अपना प्लान बदल सकते हैं। बिलिंग यहाँ नीचे है। अगर आपको नया क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आपको अपना वह क्रेडिट कार्ड की जानकारी यहीं बदलनी होगी। यूजर्स, अगर आपके पास निश्चित रूप से उच्चतर प्लान्स यहाँ पर अधिक यूजर्स की अनुमति देते हैं, और अगर आपको अधिक यूजर्स की आवश्यकता है तो आप उन्हें यहीं जोड़ सकते हैं। तो अगर आपकी दुकान में कोई और काम कर रहा है तो आप उनके लिए एक अकाउंट बना सकते हैं और आप इन अकाउंट्स को सीमित भी कर सकते हैं। सभी को आपके जैसे ही अनुमति स्तर पर होना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ, आप जानते हैं, कंटेंट मैनेज करना या ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास पेमेंट्स हैं। ये वाला तो बेहद महत्वपूर्ण है, जाहिर है। अगर आपके पास ऑनलाइन स्टोर है लेकिन पैसे लेने का कोई तरीका नहीं है तो नहीं, फिर वो ऑनलाइन स्टोर नहीं है। तो मान लीजिए शॉपिफाई पेमेंट्स और पेपाल वास्तव में दो मुख्य चीज़ें हैं जिन्हें आप सेटअप कर सकते हैं। पेपाल बेहद आसान है, आप बस यहाँ पेपाल में साइन इन कर लेते हैं। लेकिन मैं शॉपिफाई पेमेंट्स सेटअप करने जा रहा हूँ। ये शॉपिफाई पर कम से कम लगभग सभी प्रकार के पेमेंट स्वीकार करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आपके पास अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जैसे मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर, वीज़ा। यहाँ लगभग सब कुछ एक विकल्प होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर एक छोटा सा लाल संकेतक है। ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक अपनी ईमेल पर जाकर पुष्टि नहीं की है। तो अगर मैं अपनी ईमेल पर वापस जाऊं, मैं आपको ये दिखा देता हूं। ये कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए। शॉपिफाई में आपका स्वागत है, अपनी ईमेल की पुष्टि करें। मैं बस कॉपी करने जा रहा हूं, अपनी ईमेल की पुष्टि करें। मैं बस इस लिंक को कॉपी करूंगा और फिर यहाँ वापस आकर अपनी ईमेल की पुष्टि करूंगा। लो, हो गया। और आप बस अपने स्टोर पर वापस जा सकते हैं। तो मैं इस टैब को अभी बंद करने जा रहा हूँ। लो, हो गया। आइए इसे बंद कर दें और फिर यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करूँगा और वह संकेतक हट जाना चाहिए। अब हमें सत्यापित कर लिया गया है। हम अपने विवरण सबमिट करने और शॉपिफाई पे सेटअप करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। ये आपसे बुनियादी व्यावसायिक विवरण मांगेगा। क्या आप एक व्यक्तिगत व्यक्ति हैं? क्या आप एक पंजीकृत व्यवसाय हैं, जैसे कि LLC, C कॉर्प, S कॉर्प या कुछ ऐसा? या फिर आप एक गैर लाभकारी संस्था हैं? अगर आपको नहीं पता तो शायद आप अभी सिर्फ एक व्यक्तिगत व्यक्ति हैं। अगर आप LLC के रूप में रजिस्टर करना चाहते हैं तो हमारे पास उस पर भी वीडियो है, आप नीचे देख सकते हैं। मैं उन वीडियो के लिंक नीचे दे दूंगा और ये वीडियो आपको LLC सेटअप करने के विभिन्न तरीकों के बारे में मार्गदर्शन करने में मदद करेंगी। उदाहरण के लिए, तो मैं इस उदाहरण के लिए व्यक्तिगत विकल्प चुनूंगा। फिर हम अपना उद्योग प्रकार चुन सकते हैं जिसमें लिखा है फूड एंड ड्रिंक, और ये शायद मीट प्रोविजनर्स हो सकता है। और फिर आपको कुछ दस्तावेज अपलोड करने चाहिए। मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया था, तो हो सकता है मेरा आवेदन स्वीकार ना हो। लेकिन आपके पास शायद एक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट या कोई यूटिलिटी बिल होगा, ऐसा कुछ जिसमें आपका घर का पता या व्यवसाय का पता हो। आमतौर पर उसे साथ में जमा किया जाता है। ऐसा करने से आपके वेरीफाई होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और प्रक्रिया भी तेज़ हो जाती है। और फिर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। मूल रूप से अगर आप इससे परिचित नहीं हैं तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग शायद परिचित होंगे, लेकिन जब आप किसी अकाउंट में साइन इन करते हैं तो आप केवल अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ही नहीं डालते। आपके पास सत्यापन का एक द्वितीयक तरीका भी होगा।
तो चाहे वह टेक्स्ट मैसेज हो या ऑथेंटिकेटर ऐप, इसे सेटअप करने के कई तरीके हैं। आमतौर पर लोग ऑथेंटिकेटर ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी यहीं साइन इन कर लेता हूँ। तो दुर्भाग्यवश हमें फिर से साइन इन करना पड़ेगा और फिर हम ऑथेंटिकेटर ऐप से स्कैन कर सकते हैं। और ये, जैसा कि मैंने कहा, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर हो सकता है। बहुत सारे अन्य ऑथेंटिकेटर भी उपलब्ध हैं, बस उनमें से कोई भी डाउनलोड कर लें। ऐप स्टोर पर जाएं और ऑथेंटिकेटर ऐप सर्च करें, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और फिर इससे हम वापस पेमेंट्स पर आ जाएंगे और लो हो गया, अब हम शॉपिफाई पेमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। हम पूरी तरह तैयार हैं। तो आप देखेंगे हम ये सभी अलग अलग प्रकार के पेमेंट्स स्वीकार कर सकते हैं। अगर हम मैनेज पे जाएं तो मुझे लगता है कि एक और विकल्प है और हमें लो हो गया, हम पूरी तरह तैयार हैं। तो अगर हम मैनेज पे क्लिक करें, वैसे मुझे कुछ डिटेल्स ब्लर करनी होंगी, हम ऊपर दाईं ओर मैनेज पेमेंट मेथड्स पे जा सकते हैं। और यहाँ जब मुझे लगता है आमतौर पर अमेजॉन डिसेबल रहता है, वो तो है भी नहीं। हाँ, लो हो गया, नीचे अमेजॉन पे डिसेबल है, हम बस इसे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ बस एक छोटा सा क्लिक करना है। मुझे नहीं पता कि ये अपने आप क्यों इनेबल नहीं होता, लेकिन ये बस एक अतिरिक्त बाधा कम हो जाती है किसी भी ग्राहक के लिए जो आपकी दुकान पर आता है। अगर उनके पास अमेजॉन अकाउंट है तो वे सीधे अमेजॉन के जरिए आपकी दुकान पर चेकआउट कर सकते हैं। ये करना बहुत ही आसान है। मैं इसे बस ऑन कर देता हूँ, क्या पता ये 1 या 2 ग्राहकों के लिए भी थोड़ा ज़्यादा सुविधाजनक हो जाए। फिर पेमेंट्स पर वापस चलते हैं। तो जैसा मैंने कहा, पेमेंट्स पर क्लिक करके आप नीचे पेपाल सेटअप कर सकते हैं। लेकिन चलिए बाईं ओर नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं। चेकआउट में वहाँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप इसे ध्यान से पढ़ें ताकि तय कर सकें कि आप ग्राहकों से क्या क्या अनिवार्य करवाना चाहते हैं। तो आप एड्रेस लाइन 2 को वैकल्पिक रख सकते हैं। ये काफ़ी समझदारी भरा है। कंपनी का नाम अगर आप B2B कर रहे हैं तो शायद आप चाहेंगे कि यह या तो वैकल्पिक हो या अनिवार्य। अगर आप मान लीजिए शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर चाहते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से शिपिंग कर रहे हैं। अगर यह DHL जैसा कुछ है जिसमें फ़ोन नंबर ज़रूरी होता है तो फिर यह भी या तो वैकल्पिक या अनिवार्य होना चाहिए। और फिर यहाँ नीचे मार्केटिंग विकल्प, आप एक छोटा सा बॉक्स, एक चेक बॉक्स रख सकते हैं। तो क्या वे उदाहरण के लिए ईमेल्स के लिए साइन अप करना चाहते हैं या कुछ ऐसा। टिपिंग, मेरा मतलब है ये इस पर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर ये कोई सेवा है तो हाँ, शायद टिपिंग का काफ़ी मतलब बनता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब कोई आपसे बीफ जर्की खरीद रहा हो तो कोई भी टिप नहीं छोड़ेगा। हम नीचे सेव कहेंगे और बाईं ओर नीचे की तरफ चलते हुए कस्टमर अकाउंट्स। अच्छा चलिए, कस्टमर अकाउंट्स, मुझे लगता है कि ये वाकई फ़ायदेमंद है। तो जब कोई आपसे कुछ खरीदता है या जब मैं कुछ खरीदता हूँ, मान लीजिए अगर ये कोई बार बार आने वाली सब्सक्रिप्शन है जैसे कोई प्रोटीन पाउडर, तो मुझे अकाउंट बनाना अच्छा लगता है ताकि मैं वापस जाकर देख सकूं कि मैंने पहले क्या ऑन ऑर्डर किया था और फिर वही दोबारा ऑन ऑर्डर कर सकूं। मुझे ये थोड़ा और मददगार लगता है। साथ ही ये भी तसल्ली होती है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए और आपको रिटर्न करना पड़े तो आपके ऑन ऑर्डर की जानकारी आपके अकाउंट में होती है। इस तरह सारी चीज़ों को जोड़ना आसान होता है, बजाय इसके कि आप अपनी ईमेल में जाएं और फिर उन्हें कॉल करें। कभी कभी मैं ग्राहक के तौर पर यही पसंद करता हूं और मुझे लगता है कि दूसरे लोग भी शायद यही पसंद करेंगे। हम सेल्फ सर्व रिटर्न्स भी रख सकते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है और रिटर्न्स करना बहुत झंझट वाला काम है, तो आप कह सकते हैं कि जो करना है खुद ही कर लो। आप इसे सेटअप कर सकते हैं जब तक लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें। ये एक विकल्प है जो आपके पास है। अगर आप चाहें तो आप इसे यहीं से सक्षम कर सकते हैं। शिपिंग और डिलीवरी, तो फिर से अगर आप किसी भी तरह का प्रिंट ऑन डिमांड या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं जैसे जेलाटो, जेनड्रॉप, ऑटोडीएस या कुछ और के जरिए, तो आमतौर पर वे आपके लिए शिपिंग का ध्यान रखते हैं। और कभी कभी आपको यहाँ एक शिपिंग प्रोफाइल सेटअप करनी पड़ती है। आमतौर पर वे अपने एंड पर ये सब कर देते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बेच रहे हैं जिसकी पूर्ति आप खुद कर रहे हैं तो आप यहाँ अपनी डिलीवरी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास लोकल डिलीवरी है जैसे खाने पीने की चीज़ों के लिए, तो ये सेटअप करने के लिए एक अच्छा विकल्प है अगर आपको लगता है कि आपके वेबसाइट से स्थानीय लोग खरीदारी करेंगे। हम स्टोर से पिकअप की सुविधा भी दे सकते हैं। तो अगर आप एक बड़े रिटेलर हैं और आपके पास ऐसा स्टोर है जहां लोग आकर सामान ले सकते हैं तो यह भी एक बेहतरीन विकल्प है। या जैसा कि मैंने पहले बताया, आप शिपिंग प्रोफाइल भी बना सकते हैं, चाहे वो सामान्य हो जैसे कि हर चीज़ के लिए फ्री शिपिंग, या आप अलग अलग कैरियर्स के साथ रेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पसंदीदा कैरियर्स, मान लीजिए हम अपने सभी सामान के लिए USPS और UPS का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इन्हें चुन सकता हूं और यह इनके आधार पर शिपिंग रेट्स की गणना कर देगा। यहाँ ऊपर भी हम अभी अपने सभी उत्पादों को सामान्य प्रोफाइल के तहत देख सकते हैं। इनके पास शिपिंग के लिए ये सभी विकल्प उपलब्ध हैं। तो इकोनॉमी के लिए $50 से ऊपर की खरीदारी पर फ्री शिपिंग, 5 से 8 कार्य दिवसों में शिपिंग। अन्यथा हम यहाँ नीचे अन्य रेट्स भी रख सकते हैं और आप इन सबको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। टैक्स एंड ड्यूटीज़, जैसा कि मैंने कहा, अपने अकाउंटेंट और अपने कानूनी सलाहकार से बात करें। वे आपको इस बारे में सलाह दे सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं। मैं इस विषय को छूना नहीं चाहता। फिर से ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ बेच रहे हैं।
लोकेशंस और फिर निश्चित रूप से डोमेन्स। जैसा कि मैंने कहा, ये ज़रूरी है कि हम किसी तरह इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं और अभी तक हमारे पास डोमेन नहीं है। ये हैरान करने वाला है। मैं आमतौर पर ये बहुत पहले कर लेता हूँ, लेकिन आप या तो मौजूदा डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। एक नए टैब में, बस आपको दिखाने के लिए, अगर हम नेमचीप पे जाएं, namecheap.com, और मेरी उनसे कोई संबद्धता नहीं है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ एक डोमेन खोज सकते हैं। तो शायद ये ड्राई क्रीक जर्की कोच होगा। इसे कॉपी करें, ड्राई क्रीक जर्की कोलन, या शायद drycreekjerky.co, मुझे नहीं पता, इनमें से कोई भी ठीक रहेगा। लेकिन drycreekjerky.com की कीमत $11.28 प्रति वर्ष है। लेकिन फिर आप जानते हैं, वे कहते हैं कि रिटेल कीमत $15 प्रति वर्ष है। अगर हम सीधे शॉपिफाई के माध्यम से जाएं तो आमतौर पर यह प्रतिवर्ष कुछ डॉलर ज़्यादा होता है, $16 बनाम लगभग $12, तो ये यहाँ निश्चित रूप से थोड़ा महंगा है। लेकिन जब आप सीधे शॉपिफाई के माध्यम से करते हैं तो आपको कुछ फ़ायदे मिलते हैं। पहला, ये बहुत आसान है। सब कुछ, जैसे उदाहरण के लिए आपकी भुगतान जानकारी एक ही जगह पर होती है, तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया है तो आप बस शॉपिफाई पर उसे अपडेट कर सकते हैं। आपको नेमचीप में साइन इन करके वहाँ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है और आपको अपना डोमेन खोने की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। इसी तरह इसमें WHOIS प्राइवेसी भी शामिल है, तो अगर कोई आपके डोमेन को सर्च करता है तो वे आपके घर का पता और क्रेडिट कार्ड जानकारी असल में नहीं जान पाएंगे। तो मैं ये डोमेन खरीदने जा रहा हूँ, ये स्टोर से जुड़ जाएगा, पेमेंट प्रोसेसिंग होगी और फिर हमारे पास इस वेबसाइट के लिए वह डोमेन होगा। काफ़ी रोमांचक है। और फिर ज़रूर अपने ईमेल पे वापस जाए और वहाँ वेरीफाई पे क्लिक करें। ये आपके डोमेन को सेटअप और फाइनल कर देगा। अब भाषाओं की ओर बढ़ते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पर कई भाषाएं रखना चाहते हैं तो आप उसे सेट कर सकते हैं और आप वास्तव में यह शॉपिफाई ट्रांसलेट एंड अडेप्ट भी ले सकते हैं, तो यह अपने आप आपकी वेबसाइट का अनुवाद कर देगा। मेरी राय में यह चीज़ को काफ़ी आसान बना देता है। ये उन बेहतरीन ऐप्स में से एक है जो आप रख सकते हैं और मैं आपको 1 मिनट में कुछ ऐप्स दिखाऊंगा, लेकिन फिर यहाँ आखिरी चीज़ नीतियों में नीचे होगी। शॉपिफाई वास्तव में आपके लिए बहुत सारी नीतियाँ बनाता है, तो ये मूल रूप से पहले से लिखी हुई नीतियाँ हैं। अगर आप रिटर्न पॉलिसी देखें तो वहाँ कोई नीति सेट नहीं है, लेकिन मैं बस इंसर्ट टेम्पलेट कह सकता हूँ, ये टेम्पलेट डाल देगा। तो ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये मायने रखता है। ये आपकी नीति जैसी है यहाँ, लेकिन हम पब्लिश कह सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे संपादित भी कर सकते हैं। फिर यहाँ नीचे टर्म्स ऑफ सर्विस में भी मैं एक टेम्पलेट डालने जा रहा हूँ और पब्लिश कहूँगा। शिपिंग पॉलिसी के लिए हम दुर्भाग्यवश उसके लिए कोई टेम्पलेट नहीं है। लेकिन फिर नीचे संपर्क जानकारी में हम उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में यही सब कुछ है। अब हम उन ऐप्स के बारे में थोड़ा और बात कर सकते हैं। तो अगर मैं ऑन ऑल रिकमेंडेड ऐप्स पर क्लिक करता हूं तो यह मुझे इस छोटे से इंटरफेस में ले आएगा और फिर हम नीचे शॉपिफाई ऐप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा झंझट है, काश यहाँ कोई आसान बटन होता, लेकिन असल में ये एक अच्छा तरीका है ब्राउज करने का और देखने का कि वहाँ कौन कौन से ऐप्स उपलब्ध हैं। एक खास ऐप है जिसे मैं वाकई जोड़ना चाहता था। तो अगर हम सब्सक्रिप्शन टाइप करें, सब्सक्रिप्शन, मैंने इसी के बारे में एक पूरा वीडियो बनाया है, ये रहा शॉपिफाई सब्सक्रिप्शंस। ये वास्तव में शॉपिफाई द्वारा ही बनाया गया है, तो इसका डेवलपर शॉपिफाई है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। कुछ और ऐप्स हैं जो शायद थोड़ा बेहतर काम करते हैं, जो शॉपिफाई के नहीं हैं, लेकिन कम से कम विश्वसनीयता के लिहाज से मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इसे इंस्टॉल करने जा रहा हूँ और ये हमें एक बहुत ही अनोखा विकल्प देता है। मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जब कोई कुछ खरीद रहा होता है तो वे या तो एक बार खरीद सकते हैं या सब्सक्राइब करके बचत कर सकते हैं। और आप इसे ऐसे सेट कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप हर महीने झरकी लेते हैं तो मैं आपको लगभग 10% की छूट दूंगा, जो कि बहुत बढ़िया है क्योंकि अब आपके पास एक नियमित ग्राहक है जो शायद अपनी सब्सक्रिप्शन के बारे में भूल भी सकता है और बस इस बात से खुश रहेगा कि झरकी हर महीने डाक से आ जाती है, जबकि अन्यथा वह कभी दोबारा अगले महीने ऑर्डर करने के बारे में सोचता भी नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिसे मैं आमतौर पर इन स्टोर्स पर कम से कम एक विकल्प के रूप में सेट करना पसंद करता हूँ, खासकर ऐसी चीज़ों के लिए जो उपभोग की जाती हैं, जैसे बीफ जर्की या आप जानते हैं सोडा, या फिर कुछ भी ऐसा जो आप बेच रहे हैं जैसे हैंड क्रीम, सनस्क्रीन वगैरह। इस तरह की चीज़ें शायद मासिक सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत उपयुक्त होंगी, या फिर हर 3 महीने में एक बार, या कुछ इसी तरह का विकल्प। जब मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ तो ये वास्तव में एक नए टैब में खुलता है, सब्सक्रिप्शंस। तो आप बाईं ओर देख सकते हैं सब्सक्रिप्शंस। मैं आमतौर पर सलाह देता हूँ कि पिन टू नेविगेशन पर क्लिक करें। इससे भविष्य में इसे ढूंढना बहुत आसान हो जाता है, बजाय इसके कि आपको ऐप्स में जाकर फिर उन सभी ऐप्स में जाना पड़े जो आपके पास उपलब्ध हैं। मुझे बस लगता है कि अगर इसे नीचे पिन कर दिया जाए तो यह और भी आसान हो जाता है। तो हम एक प्लान बनाने जा रहे हैं और मैं इसमें बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है, लेकिन एक त्वरित क्रैश कोर्स, क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार फीचर है। आप एक शीर्षक रख सकते हैं, आप एक आंतरिक विवरण जोड़ सकते हैं, आप उत्पाद चुन सकते हैं। तो
आंतरिक विवरण ओम जर्की सब्सक्रिप्शन और सेव, और यहाँ हम ब्राउज कर सकते हैं और कह सकते हैं ठीक है, ये सभी जर्की फ्लेवर्स सभी पैक्स पर लागू होगा। ओम गिफ्ट कार्ड पर नहीं, उसका कोई खास मतलब नहीं बनता। और हो गया, अब हमारे पास सभी वेरिएंट्स, सभी वैरायटी पैक्स इसके लिए उपलब्ध हैं। और आप कह सकते हैं ठीक है, ऑफर डिस्काउंट ये है कि हर एक महीने में उन्हें 10% की छूट मिलेगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक और विकल्प है, अगर वे हर 2 हफ्ते में लेना चाहें तो शायद उन्हें 15% की छूट मिल सकती है। तो अगर आप ज़्यादा जर्की ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा छूट मिलेगी। और अगर आप चाहें तो यहाँ एक और विकल्प है, अगर वे हर 3 महीने में लें तो शायद उन्हें सिर्फ 5% की छूट मिले। तो इस तरह से इसे ज़्यादा बार लेने के लिए एक तरह की प्रोत्साहन मिलती है, और आप निश्चित मूल्य या निश्चित राशि की छूट भी दे सकते हैं या कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। मैं सेव पे क्लिक करने जा रहा हूं और अब हमने ये सेटअप कर लिया है। मेरे हिसाब से इसे सेटअप करना बेहद आसान था। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिससे आप अपनी सब्सक्रिप्शंस को मैनेज कर सकते हैं कि कितने लोगों ने वास्तव में इसे लिया है, और फिर अन्य सेटिंग्स भी यहाँ नीचे काफ़ी कस्टमाइज की जा सकती हैं। तो अगर हम अपनी स्टोर पे जाएं, चलिए ऑनलाइन सेल्स चैनल पे चलते हैं, या माफ़ कीजिए मैं उस पर क्लिक नहीं करना चाहता था। हॉवर करें और क्लिक करें, अपनी स्टोर देखें, यह एक नए टैब में खुलेगा। तो अगर मैं ऑनलाइन स्टोर पे हॉवर करता हूँ और आईबॉल आइकन पे क्लिक करता हूँ तो वे स्टोर को एक नए पेज या नए टैब में दिखाएगा। और अगर मैं कहना चाहूँ ठीक है चलिए इस प्रोडक्ट को देखते हैं, और कोई शायद इसे खरीदना चाहेगा, तो वे इसे कार्ट में जोड़ सकते हैं। लीजिए ये कार्ट में आ गया है, चेकआउट पे जाए। ठीक है, लेकिन अब वापस शॉपिफाई ऐप स्टोर पर चलते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था। अगर मैं फिर से शॉपिफाई ऐप स्टोर पर जाऊं तो जाहिर है नीचे स्क्रॉल करने पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, वह कौन सा है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। आइए इसे वास्तव में खोजते हैं। इसे ओमनीसेंट कहा जाता है। मुझे सबसे अच्छा मेल वहीं दिख रहा है। इसकी रिव्यूज़ बहुत अच्छी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 2800 डाउनलोड्स पर 4.7 स्टार्स। ठीक है, तो ये ओमनीसेंट है। ये बहुत कुछ करता है, लेकिन संक्षेप में मुख्य रूप से एसएमएस और ईमेल रिटारगेटिंग करता है। तो जब कोई कुछ खरीदता है तो यह उन्हें पर्सनलाइज्ड कूपन भेजने का एक शानदार तरीका है जो हनी या अन्य कूपन वेबसाइट्स पर शेयर नहीं किए जाएंगे। असल में यह आपके लिए कूपन अपने आप बना देता है, हर एक ईमेल के लिए अलग अलग, अगर आप चाहें तो। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये कैसे करना है, लेकिन इसे पाने के 2 तरीके हैं। या तो यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करें, या अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप sancentralmedia.com ओमनीसेंट पर जा सकते हैं, और हमारे पास नीचे एक लिंक भी है। ये एक एफिलिएट लिंक है, तो फिर से आपको कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा, लेकिन अगर आप हमारे लिंक से जाते हैं तो आपको एक फ़ायदा मिलेगा। आप यहाँ से इस कोड को कॉपी कर सकते हैं, उस कोड का इस्तेमाल करके पहले 3 महीनों के लिए 30% की छूट पा सकते हैं, और बस स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। तो हम शॉपिफाई के साथ साइन अप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वह एक विकल्प के रूप में वहाँ मौजूद है। हम इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, फिर से इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। अब हमें एक पासवर्ड बनाना है, अपना नाम दर्ज करना है और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ जैसे वेबिनार जैसी चीज़ें हैं जिनमें हम भाग ले सकते हैं। मैं बस इसे बंद कर रहा हूँ, और ये अपने आप हमें सेट कर देगा ताकि हम अपने स्टोर, अपने शॉपिफाई साइट की ब्रांडिंग को ईमेल पर इस्तेमाल कर सकें। तो ये यहाँ पे लोगो ले आता है। अगर आपके पास कोई अलग या शायद उच्च गुणवत्ता वाला लोगो है तो आप इसे बदल सकते हैं। तो मैं अपने कंप्यूटर से अपलोड करने जा रहा हूँ। आइए बस एक लोगो अपलोड करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप वही लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं जो ये आपके स्टोर से खींचता है, लेकिन अगर वह लोगो सही रेजोल्यूशन में नहीं है तो मैं यहाँ एक अपलोड कर रहा हूँ। लीजिए हो गया। आइए इसे चुनते हैं। मेरी राय में ये थोड़ा बेहतर दिखता है, और इसने रंग भी खींच लिए हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाकई अच्छा है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था, अगर आपके पास उन रंगों के लिए हेक्स कोड है तो आप उन्हें यहाँ पर हर एक के लिए पेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं ज़ोरदार सलाह देता हूँ कि आप उन रंगों या नंबरों को अपने कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट में सेव कर लें। हालांकि इसने हमारे लोगों से रंग अच्छी तरह से खींच लिए हैं। अगर हम चाहें तो फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं। हम अपने सोशल लिंक भी जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए हम अपना इंस्टाग्राम जोड़ना चाहेंगे। मेरा यूज़र नेम माइक ओब्रायन है, 2 N के साथ, क्योंकि किसी वजह से बहुत सारे माइक ओब्रायन हैं। मैं यहाँ पूरी URL टाइप कर देता हूँ, https://instagram.com माइक ओब्रायन। लीजिए हो गया। अब मैं सेव ब्रांड एसेट्स पर क्लिक कर सकता हूँ, और इससे हम ओमनीसेंट में आ जाएंगे। तो चलिए इसे अपना काम करने देते हैं। जब तक ये अपना काम कर रहा है मैं उस पेज पे वापस जाना चाहता हूँ जहाँ मैं था। मैंने इसे थोड़ा जल्दी कर दिया था। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा देखने लायक है कि आखिर क्यों ओमनीसेंट और कोई दूसरा नहीं, बहुत से लोगों को ओमनीसेंट के साथ काफ़ी सफलता मिलती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वर्तमान संख्या ये हर थोड़ी देर में $1 या $2 ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन $60 है ROI हर आइट खर्च करने पर। तो जो लोग ओमनीसेंट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें आमतौर पर काफ़ी अच्छा ROI मिलता है, क्योंकि वे ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो पहले से ही आपके ग्राहक रह चुके हैं या आपसे खरीदारी कर चुके हैं, और फिर उन्हें नए उत्पादों के साथ रिटारगेट करके आप उन्हें ईमेल या डील्स भेज सकते हैं।
देखते हैं कि क्या ये अब हो गया है। लो हो गया। तो यहाँ इसने पहचान लिया कि हमारे स्टोर में 3 प्रोडक्ट्स हैं। अभी के लिए अभी हम रिपीट खरीदारी को बढ़ाना चाहते हैं, सुझाए गए एक्शन जनरेट करना चाहते हैं, और अब वे हमें कुछ ऑटोमेशन देने वाले हैं जो लगभग एक क्लिक में हो जाते हैं। तो एक साइन अप फॉर्म है, हम या तो इसे अभी कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं। मैं इसे बाद में करूँगा। हमारे पास एक वेलकम वर्क फ्लो है। तो जब कोई साइन अप करता है तो हम उन्हें भेज सकते हैं, नमस्ते, हमारे ईमेल न्यूज़लेटर में आपका स्वागत है। यहाँ सिर्फ साइन अप करने के लिए 10% की छूट है, और इससे उन्हें एक कस्टम कूपन मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, वह साइन अप फॉर्म जिसे मैंने बाद में करने के लिए कहा था, वह एक बेहतरीन तरीका हो सकता है यह कहने का, साइन अप करें और 5% या 10% की छूट अपने ईमेल पर पाएं, और वेलकम ईमेल ही इसे भेजने का तरीका है। अब अगर हम व्यू प्लान्स पर जाएं, जैसा कि मैंने कहा, तो यह हमें कोई प्लान चुनने के लिए कह रहा है। आप फ्री वाला रख सकते हैं जिसमें ओमनीसेंड का लोगो रहेगा, या फिर और अधिक प्रोफेशनल दिखने के लिए प्लान्स देख सकते हैं। मैं यहीं पे प्लान्स चेक करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप वह डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करते हैं जो मुझे लगता है सेंट्रल 30 रिडीम कोड था, तो आपको 30% की छूट मिलेगी। ये तभी काम करता है जब आप नीचे दिए गए एफिलिएट लिंक से जाएं। लीजिए, हो गया। और आप देख सकते हैं 11 रुपये प्रति माह या 28 प्रति माह या फिर फ्री प्लान। तो यहाँ 3 अलग अलग विकल्प हैं जिनमें से हम चुन सकते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो इस ट्यूटोरियल के लिए, बस आपको दिखाने के लिए कि हम यहाँ किसके साथ काम कर रहे हैं, मैं बीच वाले विकल्प को चुनने जा रहा हूँ, तो स्टार्टर डिस्काउंट। और फिर वापस वहीं चलते हैं जहाँ हम थे। तो इसे बंद कर देते हैं। अगली चीज़ जो ये हमसे चाहती है वह है एक ईमेल कैंपेन बनाना। तो ये आपको दिखा रहा है कि ये कैसे काम करता है। आपको एक सब्जेक्ट लाइन बनानी होती है। तो मान लीजिए टेस्ट ईमेल 1। वैसे इससे सच में ऐसा मत कहना, लेकिन ये ईमेल आपकी ईमेल लिस्ट में मौजूद किसी भी व्यक्ति को भेजा जाएगा। तो सेंडर का नाम आप चुन सकते हैं कि यह क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम प्री हेडर चुन सकते हैं असल में इसके लिए, मान लीजिए। और हम एक ईमेल टेम्पलेट भी चुन सकते हैं। अब इनके पास चुनने के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। आप इन्हें देख सकते हैं कि आपके लिए सबसे उपयुक्त क्या है, या फिर आप चाहें तो एकदम शुरुआत से खुद भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक वेलकम वाला है, यही इसका उद्देश्य है। शायद ये एक ब्रांडेड वाला है और ये अपने आप हमारी ब्रांडिंग भी इसमें जोड़ देगा। तो चलिए अभी के लिए इसी वाले के साथ चलते हैं। तो अगर मैं यूज़ कहूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए इसमें हमारी ब्रांडिंग आ गई है। हम सारा टेक्स्ट बदल सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। फिर से, ये ज़रूरी नहीं कि एक ओमनीसेंट ट्यूटोरियल हो। मेरे पास एक पूरा वीडियो है जिसमें मैंने ये सब कैसे करना है उस पर बात की है, लेकिन मैं आपको एक क्रैश कोर्स देना चाहता था कि ये कैसे काम करता है, खासकर जब आप एक शॉपिफाई स्टोर चला रहे हो। तो असल में मैं जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था वो ये है। तो ये जो छोटा कूपन है, मेरे हिसाब से यही इसकी असली ताकत है। तो आप चाहें तो 10% की छूट दे सकते हैं। ये हर एक व्यक्ति के लिए एक कस्टम डिस्काउंट होगा। तो जब उन्हें ये मिलेगा तो उन्हें लगभग 12 अक्षरों का एक कोड मिलेगा, और वे उसे रिडीम डिस्काउंट पर क्लिक करके या बस कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और वह कूपन अपने आप आपकी वेबसाइट पर काम करेगा। तो ये शॉपिफाई के बैकएंड पर अपने आप कूपन बना देता है, बिना स्प्रिंग 10 या फॉल 30 जैसे कूपन कोड बनाए, जो कि पूरे इंटरनेट पर पहले से ही इस्तेमाल हो चुके होते हैं। तो ये तरीका कहीं ज़्यादा लक्षित और जानबूझकर किया गया है। अब इसे सेव कर लेते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप किसे भेजना चाहते हैं। मैं इसे अभी सेव और क्लोज कर रहा हूं, अभी भेजने वाला नहीं हूं। लेकिन ओमनीसेंड में एक आखिरी चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, और वह है ऑटोमेशन। अगर हम ऑटोमेशन पर क्लिक करते हैं तो हम एक वर्क फ्लो बना सकते हैं, और इसमें बहुत सारे पहले से बने हुए वर्क फ्लो हैं जिनके लिए आपको वास्तव में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि छोड़ी गई कार्ट, अबैंडन कार्ट एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर कोई आपके अपने कार्ट में कुछ जोड़ता है और फिर मान लीजिए किसी ने उनके दरवाजे की घंटी बजा दी और वे अपने लैपटॉप से उठकर चले गए, तो शायद वे खरीदारी करना भूल गए। तो आप 3 ईमेल की एक ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, जहां सबसे पहले यह कहेगा, अरे आपने अपनी कार्ट में कुछ छोड़ दिया है। दूसरी बार यह कहेगा, अरे हमने देखा कि आपने अपनी कार्ट में कुछ छोड़ दिया है, लीजिए 5% की छूट। और फिर शायद तीसरी ईमेल एक आखिरी कोशिश की तरह हो, जैसे अरे हमने देखा कि आपने 2 दिन पहले अपनी कार्ट में कुछ छोड़ दिया था, अगर आप खरीदारी पूरी करना चाहते हैं तो लीजिए 10% की छूट। लेकिन अब हम आपको और ईमेल नहीं करेंगे। इनके पास स्टॉक में वापस आया वाले ईमेल हैं, A/B टेस्टिंग है, प्रोडक्ट अबैंडनमेंट है, और भी कई अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें आप यहाँ आजमा सकते हैं। और मैं सलाह दूंगा कि आप इसके साथ थोड़ा प्रयोग करें, ये ईमेल भेजें, देखें कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा काम करता है। आखिरकार ये वही चीज़ है जो आप बहुत सारी वेबसाइट्स पर देखते हैं, खासकर वह वेलकम ईमेल जिसमें 10% की छूट मिलती है, और फिर वे आपको अपनी ईमेल लिस्ट में जोड़ लेते हैं, या इस मामले में आपके पास उनकी ईमेल आईडी आपकी न्यूज़लेटर लिस्ट में आ जाती है। तो ये था ओमनीसेंड। शॉपिफाई पे वापस आते हैं। तो हमने इस वीडियो में बहुत सारी बातें की हैं। हमने बात की कि अपनी स्टोर कैसे बनाएं, सब कुछ कैसे डिज़ाइन करें, प्रोडक्ट्स कैसे जोड़ें, ग्राहकों को कैसे मैनेज करें, डिस्काउंट्स कैसे दें, और हमने उन अलग अलग ऐप्स के बारे में भी बात की जो आप ले सकते हैं। वैसे
हमारे पास यहाँ ओमनी सेंड है जो हमेशा एक नए टैब में खुलता है, तो इसे नीचे पिन करना वास्तव में कोई मतलब नहीं बनाता। लेकिन अगर हम ऐप्स में जाएं, जैसा कि मैंने कहा, आप और भी कई ऐप्स जोड़ सकते हैं। और ये डैशबोर्ड यहाँ अगर ये समय समय पर बदलता है तो घबराएं नहीं। आमतौर पर यह आपके स्टोर के साथ साथ विकसित होता रहेगा। ऊपर आप हमेशा देखेंगे कि आपके पास कितने सेशंस, सेल्स और ऑन ऑर्डर्स हैं, लेकिन नीचे यह बदल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी पेमेंट्स एक्टिवेटेड हैं। ये एक तरह की चेकलिस्ट है आपकी स्टोर की शुरुआत करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मददगार लगी होगी। अगर लगी हो तो कृपया नीचे कमेंट छोड़ने पर विचार करें। मुझे बताएं कि आप लोग किस तरह का स्टोर शुरू कर रहे हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सच में उम्मीद करता हूं कि मैं आपके ग्राहकों में से एक बनूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।